बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, कुछ ही दिन पहले हरियाणा के झज्जर के गिरावड़ में संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा उनके मान सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उस कार्यक्रम में बादली के विधायक कुलदीप जी को भी निमंत्रण पत्र दिया जाता है। कुलदीप जी उस कार्यक्रम में आए, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उसके कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का रहने वाला एक व्यक्ति रामचंद्र यादव विधायक कुलदीप जी को अभद्र तरीके से गालियां देता है, उन्हें जान से मारने की धमकी भी देता है। विधायक कुलदीप जी ने इस मामले को संज्ञान में लिया, उन्होंने कानूनी कार्यवाही की और रामचंद्र यादव जी को उनके घर से अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। पूरा मामला क्या है और हम जितने भी सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, हमें इस पूरे मामले से क्या शिक्षा मिल सकती है, हम उसके ऊपर विचार करेंगे। पहले आपको छोटी सी मीडिया की न्यूज़ दिखाता हूं, क्या कुछ हुआ है, देखिएगा। बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान रामचंद्र यादव के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गौर करने वाली बात ये है कि आरोपी ने खुद को संत रामपाल का अनुयायी बताया है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एसीपी क्राइम झज्जर प्रदीप नैन ने बताया कि 12 जनवरी को आरोपी रामचंद्र यादव ने कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को फोन कर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना के बाद विधायक कुलदीप वत्स की शिकायत पर थाना सदर झज्जर में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि 11 जनवरी को झज्जर जिले के गांव गिरावड़ में संत रामपाल के अनुयायियों द्वारा किसान एवं मजदूरों की सहायता के उद्देश्य से आयोजित संत रामपाल सम्मान समारोह में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स शामिल हुए थे।
1/2026 को जो बादली एमएलए हैं कुलदीप जी, उनको एक कॉल आई थी। रामचंद्र यादव है जो कानपुर का रहने वाला है, उसने धमकी दी थी और कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इस पर एफआईआर दर्ज कर गए और कानपुर रामचंद्र यादव नाम का व्यक्ति को हमने कल गिरफ्तार कर लिया है और जिसको आज पेश अदालत किया जाएगा। पूछताछ में अभी ये बताया कि इसके खिलाफ में पहले भी 2 एफआईआर दर्ज है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अभी भी विचाराधीन है। और ये रामपाल बाबा है जो महाराज है, उसके संगठन का कार्य करता है। तो इस बिना पर ये पहले भी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है इसने और इसके खिलाफ पहले भी जेल में रहे आए। तो कल इसको गिरफ्तार करके आज पेश अदालत किया। तो भाई और बहनों, आपने वीडियो देखा। वीडियो देखकर माजरा क्या है आप जी की समझ में आ गया होगा। रामचंद्र यादव भी सतगुरु रामपाल जी का शिष्य है, उनका भगत है। भाई और बहनों, सन 2014 बरवाला कांड के बाद से संत रामपाल जी के भक्तों की ये अग्नि परीक्षा का समय है। और परीक्षा हमेशा अपने गुरुदेव के ज्ञान आधार से दी जाती है, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए दी जाती है। ये भक्ति मार्ग सतगुरु रामपाल जी का आने वाले युग परिवर्तन के समय के बाद यानी 2028 के बाद पूरे विश्व में फैलेगा। उसके बाद हजारों वर्षों तक धरती पर यदि किसी की पूजा होगी, किसी की भक्ति होगी, यदि किसी का भक्ति मार्ग चलेगा तो केवल सतगुरु रामपाल जी का, यानी यथार्थ 13वां कबीर पंथ ही चलेगा। अब भाई और बहनों, 1000 वर्ष तक यदि सतगुरु रामपाल जी की गैर हाजिरी में उनका यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलेगा, भक्ति मार्ग चलेगा, तो उसके लिए कुछ आधार होगा और आधार होगा ज्ञान, संत रामपाल जी के सत्संग, उनके विचार, उनके प्रवचन। तो भाई और बहनों, वर्तमान में साध संगति के माध्यम से जो वीडियो बन रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान युक्त सत्संगों के साथ साथ ये साध संगति के वीडियो भी आने वाले हजारों वर्षों तक भगत समाज को मर्यादाओं में रखने का कार्य करेंगे। तो भाई और बहनों, आप और हमने इस पूरे घटनाक्रम से शिक्षा लेकर बहुत ही सोच समझकर इस भक्ति मार्ग पर एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है। हमसे जरा सी चूक ना हो जाए। यदि हम मर्यादाओं में जरा भी चूक करेंगे, गुरुदेव भगवान के ज्ञान के विपरीत यदि हम जरा भी इस भक्ति मार्ग पर कदम रखेंगे तो भाई और बहनों, हम भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो सकते। क्या क्या वो कमजोरियां हैं जिन कमजोरियों को करने के चलते हम भक्ति मार्ग पर धोखा खा सकते हैं? क्या क्या वो बातें हैं जिनका यदि हमने विशेष तौर पर ध्यान नहीं रखा तो गुरुदेव भगवान की मर्यादाएं टूटेंगी, और मर्यादा टूटेगी तो हम भक्ति मार्ग पर कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो वीडियो आप जी ने देख लिया है। दास आपको अब आगे अखबार की न्यूज भी दिखाएगा। विधायक को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला रामचंद्र 10 दिन बाद काबू, सीआईए ने कानपुर से किया गिरफ्तार, जेल भेजा। ये रामचंद्र यादव जी हैं जो कि सतगुरु रामपाल जी के शिष्य हैं और इन्हें इनके घर से यानी कानपुर से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। भास्कर न्यूज झज्जर, बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी देने वाले कानपुर निवासी रामचंद्र यादव को झज्जर सीआईए ने 10 दिन के बाद पकड़ लिया है। मंगलवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसीपी क्राइम प्रदीप नैन और सीआईए प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि बादली विधायक कुलदीप वत्स ने रामचंद्र यादव के खिलाफ 12 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अपने अमृत वचनों में अपनी वाणी में कहते हैं कि गाली ही से उपजय कलह कष्ट और मीच,
हार चले सो साधु है, लागी मरे सो नीच। गाली ही से उपजे, एक छोटी सी गाली देने से क्या क्या उत्पन्न हो जाता है? गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मीच, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बात मार पिटाई तक पहुंच जाती है, बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ सकता है। और मीच यानी एक छोटी सी गाली मृत्यु तक भी पहुंच जाती है, पहुंच सकती है। यह सतगुरु रामपाल जी कबीर परमेश्वर जी के अमृत वचन है। हमने परमेश्वर की प्रत्येक वाणी को अपने जीवन में लागू करना है, धारण करना है। रामचंद्र यादव जो कि कानपुर से हैं, सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं। सन 2014 में उन्होंने सतलोक आश्रम बरवाला से नाम दीक्षा ली। 2014 बरवाला कांड के बाद जैसे जैसे बरवाला कांड के खुलासे होने लगे और जैसे जैसे भगत समाज के सामने इस प्रकार की बातें आने लगी कि सन 2014 बरवाला कांड में संत रामपाल जी का किसी भी प्रकार से कोई रोल नहीं है, उनका कोई हाथ नहीं था। ना ही तो भक्तों को कमांडो बनाने में, ना ही जजों को भड़काने में, ना ही जजों के खिलाफ पुस्तकें लिखने में। ये सारा का सारा मामला संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार के द्वारा, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के कुछ लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत रचा गया था। काल प्रेरणा से दुनिया अभी भक्ति मार्ग से अनजान है, अनभिज्ञ है। काल कौन है, काल प्रेरणा क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, दुनिया उस समय जानेगी जब सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनेगी, इस भक्ति मार्ग पर कदम रखेगी, सृष्टि रचना को सुनेगी, पढ़ेगी, समझेगी, तब पता चलेगा काल कौन है और काल की प्रेरणा से क्या क्या कुकर्म वर्तमान में इस देश और दुनिया में हो रहे हैं। तो रामचंद्र यादव जी ने अपने गुरुदेव भगवान की शिक्षाओं को दरकिनार करते हुए, उनकी मर्यादाओं को तोड़ते हुए, बादली के विधायक कुलदीप जी को मां बहन की अभद्र गालियां दी, उनको बम से उड़ाने की धमकी दी और जान से मारने की धमकी दी। देखो भाई और बहनों, विधायक चाहे कांग्रेस सरकार का हो, चाहे बीजेपी सरकार का हो, मंत्री, मुख्यमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, ये लोग जनप्रतिनिधि होते हैं। ये लोग अध्यात्म और भक्ति मार्ग से कोसों दूर होते हैं। मान बढ़ाई और अहंकार इन लोगों के नाक के ऊपर होता है। और जनप्रतिनिधि का ये कार्य होता है कि जहां भी कोई समागम हो, कोई समारोह हो, कोई आयोजन हो, कोई कार्यक्रम हो, वहां उनको बुलाया जाए। और ये लोग खुशी खुशी वहां पर जाते हैं, क्योंकि वहां जाने से इन लोगों को राजनीतिक फायदे होते हैं। जनप्रतिनिधि को हमेशा जनता के बीच में रहने में आनंद आता है, क्योंकि उसका कार्य भी यही होता है। और ये जो झज्जर की गिरावट का कार्यक्रम था, ये कुलदीप जी के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, इसलिए उनको बुलाया गया और वो वहां उस कार्यक्रम में गए। और जो भी बातें, जैसा भी उनको ज्ञान था अध्यात्म के विषय में, संत रामपाल जी के विषय में, उन्होंने वो बातें वहां पर रख दी। उन बातों को लेकर रामचंद्र यादव जी ने उनको फ़ोन किया और लगभग 11 मिनट तक, जैसा कि बताया गया है, माँ बहन की अभद्र गालियां दी और बम से उड़ाने की धमकी दी। देखो भाई और बहनों, कुलदीप जी का इसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। मैं पवन दास भी वीडियो बनाता हूं, जो कार्यक्रम सतगुरु रामपाल जी का परिवार वर्तमान में उनकी गैर मौजूदगी में काल प्रेरणा से करवा रहा है। भगत समाज का अरबों खरबों का दान धर्म बर्बाद करवा रहा है, भगत समाज की मर्यादा तोड़वा रहा है। संत रामपाल जी के ज्ञान के विरुद्ध होकर जो भी कुकृत्य सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी कर रही है, मैं पवन दास और मेरे तमाम साथ संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन भी वीडियो बनाते हैं। लेकिन हमारा तरीका अलग है। हमारा तरीका ज्ञान आधार का है, गाली गलौच का नहीं है, राग द्वेष ईर्ष्या और मान बढ़ाई का नहीं है। रामचंद्र जी ने अपने गुरुदेव की मर्यादा तोड़ी, क्योंकि गुरुदेव के भक्ति विधान में किसी को गाली देना नहीं लिखा है। गुरुदेव अपनी वाणी में कहते हैं कि गाली ही से उपजय कलह कष्ट और मीच,
भाई हार चले सो साधु है और लागी मरे सो नीच। भगत किसी को गाली दे ये तो बहुत दूर की बात है। यदि भगत को कोई गाली देता है बेवजह तो भगत ने उसके प्रति उत्तर में उसको कुछ नहीं कहना है, कोई गाली नहीं देनी है, कुछ भी अपशब्द नहीं कहना है। भगत ने अपनी हारी लिख देनी है कि हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार, हारा तो हरि सो मिले और जीता यम की लार। गुरुदेव भगवान हमें आगे शिक्षा देते हैं कि जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल, तोहे फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। एक भगत के क्या लक्षण हैं, एक भगत का कैसा स्वभाव होता है, एक भगत का कैसा आचार विचार व्यवहार होता है, ये संत रामपाल जी का शिष्य होने के बावजूद रामचंद्र जी ने नहीं दर्शाया। जबकि विधायक कुलदीप जी ने रामचंद्र जी को, जैसा कि सूत्र बताते हैं, विधायक जी ने रामचंद्र जी को प्रति उत्तर में ऐसी मां बहन की कोई भी गाली नहीं दी। तो भाइयों और बहनों, संत रामपाल जी का भगत होने के बावजूद रामचंद्र यादव जी ने मर्यादा तोड़ी, परमेश्वर की वाणियों को लांघा, उल्लंघना की, अपनी मर्यादा तोड़ी। और उधर एक व्यक्ति जो संत रामपाल जी का भगत भी नहीं है, जनप्रतिनिधि है, उन्होंने फिर भी एक सभ्य व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए और उन्होंने रामचंद्र जी को समझाने का प्रयास किया। लेकिन जिस प्रकार से उनको धमकी दी गई बम से उड़ाने की, जान से मारने की, भाई और बहनों डर सबको लगता है। इससे पहले भी रामचंद्र जी हरियाणा में काफी लोगों को, काफी नेताओं को इस प्रकार की अभद्र गालियां दे चुका है। तो बम से उड़ाने की धमकी के बाद बादली के विधायक कुलदीप जी ने कानूनी कार्रवाई करवाई, जिसके तहत रामचंद्र जी को पुलिस पकड़कर लेकर आई और उनको जेल भेज दिया गया। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, इस परीक्षा के समय में, अग्नि परीक्षा के समय में, इस रामचंद्र यादव के प्रकरण से आप और हमने शिक्षा लेनी है। ये परमात्मा, ये कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये किसी का सगा नहीं है। काल और कबीर परमेश्वर जी का तपतशिला पर जो एग्रीमेंट हुआ था वो शायद हम भाई बहन भूल जाते हैं। काल ने कबीर परमेश्वर जी से कहा था कि हे परमेश्वर, आप नीचे जाओगे, आत्माओं को मेरे विषय में बताओगे, अपना तत्व ज्ञान समझाओगे और आत्माओं को सतलोक लेकर जाओगे। लेकिन परमेश्वर, मेरी एक प्रार्थना है, आप जबरदस्ती किसी के साथ ना करना। आप नीचे जाकर सत्संग सुनाना, अपना ज्ञान बताना, अपनी मर्यादा बताना कि एक भगत किन किन मर्यादाओं में रहकर कैसे अपने गुरुदेव के वचन में रहकर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और एक भगत ने यदि मर्यादा तोड़ी, गुरु के वचन को तोड़ा, तो वो यही काल के लोक में धक्के खाएगा। तो परमेश्वर ने काल के इस वचन को, इस प्रार्थना को स्वीकार किया और परमेश्वर ने कहा कि ऐसा ही होगा। जो मेरे ज्ञान में रहेगा, जो मेरे वचन में रहेगा, जो मेरी मर्यादाओं को मानेगा, मैं केवल उसी को सतलोक लेकर जाऊंगा। तो यहां पर रामचंद्र जी ने एमएलए कुलदीप जी को मां बहन की गालियां निकालकर परमेश्वर जी का अमर विधान तोड़ा है। और भाइयों और बहनों, जैसे ही रामचंद्र जी ने परमेश्वर के विधान को तोड़ा, तुरंत उनके ऊपर काल ने एक्शन लिया और उनको जेल में डलवा दिया। हालांकि यह बात अलग है कि रामचंद्र जी जेल में 10 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, 1 महीने रहेंगे या 6 महीने रहेंगे, ये उस मुकदमे के ऊपर है और रामचंद्र जी के व्यवहार के ऊपर है। वो विधायक से माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, इस मामले को सुलझाने में रामचंद्र जी की और विधायक की आपस में क्या सहमति होगी, ये बाद की बातें हैं, ये कानूनी मैटर है। आप और हम भाई बहनों ने जो शिक्षा लेनी है वो ये है कि आप और हमने शौपन में भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की मर्यादाओं को नहीं तोड़ना है। ये हमारी अग्नि परीक्षा का समय है। यदि हमने परमेश्वर की मर्यादाओं को तोड़ा, गुरु वचन को तोड़ा, तो इस समय भाई और बहनों ये काल अपने 1000 हाथ और 1000 मुख खोल कर खड़ा हुआ है। काल कसाई तक तक मारे, पग पग पे यो बाणा।
आप और हमने ज्ञान आधार के साथ साथ बुद्धि विवेक से भी काम लेना है। भक्ति मार्ग में संत रामपाल जी के सुयोग्य भगत होने के साथ साथ हम एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति भी हैं। हमने समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह रहना है, व्यवहार करना है, क्योंकि समाज हमें हर प्रकार से देख रहा है, जांच रहा है। यदि सतगुरु रामपाल जी के नाम की छाप लगवाने के बाद, उनसे उपदेश लेने के बाद, यदि हमने अपने गुरुदेव भगवान की किसी भी प्रकार से बदनामी करवाई, क्योंकि आप और हमें कोई नहीं जानता, संत रामपाल जी का वो भगत जो मर्यादा में रहकर भक्ति करता है, उसकी पहचान उसके आसपास के क्षेत्र में, उसके समाज में, उसके गांव में, उसकी रिश्तेदारियों में ऑटोमेटिक हो जाती है। उसके बाद अगर संत रामपाल जी का भगत कोई भी गलती करता है, कोई भी सामाजिक या आध्यात्मिक मर्यादा तोड़ता है, तो उसके बाद बदनामी उस भगत की नहीं होती है, बदनामी सीधे सीधे संत रामपाल जी की होती है। और अपने गुरु की बदनामी का कारण बनकर, गुरु निंदा का कारण बनकर वो भगत फिर परमात्मा का दोषी बनता है, मोक्ष से भी वंचित रह जाता है। तो सबसे पहली शिक्षा आप और हमने वर्तमान में अग्नि परीक्षा के समय में अपने गुरुदेव भगवान की प्रत्येक मर्यादाओं को जान पर खेल कर निभाना है। बहुत सारी परीक्षा गुरुदेव भगवान जबरदस्ती लेगा। जानबूझ के सतगुरु रामपाल जी भगवान हम भक्तों के सामने इस अग्नि परीक्षा के समय ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी, हमें धर्म संकट में डाल देंगी। जिस प्रकार सेऊ, सम्मन और नेकी की परीक्षा लेने के लिए परमात्मा जी ने ऐसी परिस्थितियां प्रकट कर दी, उस दिन नेकी को और सम्मन को किसी ने 2 किलो आटा भी उधार नहीं दिया। क्या ऐसा संभव है? इतने बड़े नगर में, इतने बड़े गांव में कोई व्यक्ति 2 किलो आटा उधार भी ना दे? अवश्य देते, लेकिन परमेश्वर ने उस दिन उन आत्माओं की परीक्षा लेनी थी, इसलिए परमात्मा ने सभी नगरवासियों में प्रेरणा कर दी और किसी ने भी उधार आटा नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्माओं के भाव देखने थे, उनकी श्रद्धा देखनी थी, उनके ज्ञान आधार को चेक करना था, उनके बुद्धि विवेक को परमात्मा ने परखना था। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, रामचंद्र यादव की भी ये एक परीक्षा थी। अब रामचंद्र यादव ने गाली देना लोगों को शुरू क्यों किया, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि संत रामपाल जी का भगत तो कभी किसी को गालियां नहीं देता है। संत रामपाल जी का भक्ति विधान तो कहता है कि जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल, तो ये फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। फिर रामचंद्र यादव के अंदर ये गाली देने की गंदी प्रवृत्ति कैसे पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, कहां से पैदा हुई? इसका मतलब मर्यादा बहुत पहले से टूटी हुई है। और सबसे बड़ी मर्यादा क्या टूटी हुई है? सन 2014 बरवाला कांड के बाद सन 2015 में मैं पवन दास प्रथम बार रामचंद्र यादव के संपर्क में आया। रामचंद्र यादव सात संगति से जुड़ा। दास ने रामचंद्र यादव को बरवाला कांड के विषय में बताया, समझाया, जितना मुझे उस समय याद था। रामचंद्र यादव को भी लगा कि वास्तव में संत रामपाल जी का परिवार, सतलोक आश्रम कमेटी संत रामपाल जी के साथ बहुत बुरा कर रही है, उन्हें एक आम व्यक्ति की तरह ट्रीट कर रही है, अपने गुरु को मानुष मानकर उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार कर रही है, जैसा कि उन्होंने बरवाला कांड में किया। और बरवाला कांड के बाद उन्होंने भगत समाज से मर्यादा तुड़वा कर किया। तो रामचंद्र यादव को भी लगा कि मुझे भी सात संगति से जुड़कर बरवाला कांड की सच्चाई को भगत समाज में और जन जन तक पहुंचाना चाहिए। तो सन 2015 में रामचंद्र यादव सात संगति से जुड़ता है और 2020 तक रामचंद्र यादव सात संगति से जुड़ा रहता है। अपनी बहुत ही अच्छी और अहम भूमिका वो सात संगति में निभाता है। लेकिन 2020 में जब मैंने मेरठ में एक छोटा सा वीडियो बनाया था कोरोना को लेकर, उसके बाद रामचंद्र यादव सात संगति से दूर हो जाता है, सात संगति से हट जाता है, अपने खुद की सोच के चलते, अपने खुद के विचारों के चलते। और उसके बाद से वो लगातार साध संगति का
जो साध संगति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का यथार्थ भक्ति मार्ग है, उनका 13वां कबीर पंथ है। यानी साध संगति से जुड़कर ही आप एक नेक, योग्य, सुयोग्य और शतलोक के लिए अधिकारी भगत बन सकते हैं। साध संगति से जुड़कर ही आप अपने गुरु को परमात्मा के रूप में हृदय से, आत्मा से स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो रामचंद्र यादव ने फिर उस साध संगति का और साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं का विरोध करना शुरू कर दिया। अब भाई और बहनों, यदि कोई परमेश्वर की सत भक्ति मर्यादा में रहकर करने वाली आत्माओं का विरोध करेगा, कोई परमेश्वर रामपाल जी के यथार्थ पंथ का विरोध करेगा, उसी दिन से उस आत्मा के कर्म बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, वो चाहे भगत हो या चाहे जगत का कोई व्यक्ति हो। तो धीरे धीरे रामचंद्र जी के कर्म बिगड़ने शुरू हुए। साध संगति से दूर होने के कारण रामचंद्र जी मर्यादाओं में रहकर भक्ति भी नहीं करते थे और वो अपने गुरु को परमात्मा के रूप में नहीं मानते थे और ना ही वर्तमान में मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी की हालत भी सतलोक आश्रम कमेटी से जुड़े लाखों भक्तों की तरह से है। जिस प्रकार सतलोक आश्रमों से जुड़े भगत जुबान से तो कहते हैं कि संत रामपाल जी परमात्मा है, भगवान है, परमेश्वर हैं, लेकिन हृदय से नहीं मानते हैं कि संत रामपाल जी ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। क्योंकि संत रामपाल जी के अलावा इन सतलोक आश्रमों में और सतलोक आश्रमों से जुड़े लाखों भक्तों के घरों में संत रामपाल जी के अलावा कबीर जी की समझे जाने वाली एक दाढ़ी मूछ वाली बेजुबान मुर्दा फोटो भी मिलेगी। और जून के महीने में ये सभी लोग उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की बेजुबान फोटो को कबीर परमात्मा मानकर, भगवान मानकर, परमेश्वर मानकर उसका प्रकट दिवस मनाते हैं। तो ना ही तो सतलोक आश्रम कमेटी से जुड़े लोग संत रामपाल जी को ज्ञान आधार से, हृदय से परमात्मा मानते हैं और ना ही रामचंद्र यादव जी मानते हैं। तो भाई और बहनों, काल का दाव तो लगना ही लगना था। मैं ये नहीं कह रहा कि रामचंद्र यादव आजीवन जेल में रहेगा या आगे कभी जेल में नहीं जा सकता, या मैं पवन दास जो पहले जेल में जाकर आ चुका हूं, मेरे ऊपर सतलोक आश्रम वालों ने 4-4 मुकदमे लगा रखे हैं, या आगे मैं जेल में नहीं जाऊंगा या मेरे ऊपर मुकदमे नहीं लगेंगे। भाई और बहनों, जेल में जाना, अपने ऊपर मुकदमे लगवाना, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। यदि आप वास्तव में सत्य भक्ति मार्ग पर हैं, मर्यादाओं में हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आपका संघर्ष करने का प्रयोजन यदि सही है, सही दिशा में है, तो चाहे आपको 50 बार जेल क्यों ना हो, परमेश्वर की इस सच्चाई को, जिस सच्चाई को परमेश्वर रामपाल जी का परिवार 2014 बरवाला कांड के बाद से दबाने में लगा हुआ है, पाखंड और अज्ञान फैला रहा है, इनके विरुद्ध संगत को जगाते हुए, सेवा करते हुए, संघर्ष करते हुए यदि हम सत्सेवक भाई बहन 100 बार भी जेल जाते हैं तो हमारा जेल में जाना सार्थक होता है। लेकिन रामचंद्र जी जिस प्रकरण में वर्तमान में जेल में गए हैं, वो किसी सेवा के चलते नहीं गए, वो किसी संघर्ष के चलते नहीं गए हैं। रामचंद्र यादव जी ने परमेश्वर रामपाल जी की मर्यादा तोड़ी है, मर्यादा तोड़ने के चलते काल का अटैक हुआ है और उनको जेल में डाला गया है। तो भाई और बहनों, सबसे पहली शिक्षा आप और हम भगत भाई बहनों ने 100पन में भी जो जो नियम और मर्यादा गुरुदेव भगवान ने हमें प्रथम नाम दीक्षा के समय दी है, शतनाम के समय दी है, या सत्संगों में हमें जिन जिन बातों के ऊपर दृढ़ता के साथ अमल करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, हमें आदेश दिया है, निर्देश दिया है, आप और हमने दृढ़ता से उन तमाम सतगुरु के वचनों का, आदेशों का पालन करना है, क्योंकि हम वर्तमान में अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। द्वापर के अंत में जो महाभारत हुआ था, उसके बाद जो सबसे बड़ा महाभारत वर्तमान में धरती पर हो रहा है, तो संत रामपाल जी के पंथ में हो रहा है, उनके भक्ति मार्ग में हो रहा है। दुनिया को ये बातें 2028 के बाद पता लगना शुरू होंगी। संत रामपाल जी के पंथ में 2 पार्ट बन चुके हैं, यानी संत रामपाल जी की संगत 2 भागों में विभाजित हो चुकी है। एक भाग उनका परिवार हैंडल करता है, जिसे सतलोक आश्रम कमेटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा पार्ट आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं, जो अपने गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में उनके सत्संगों को आधार बनाकर, अपने गुरु को ही परमात्मा कबीर जी मानकर और नेक नीति ईमानदारी से अपना काम करते हुए, संघर्ष करते हुए, मर्यादाओं में रहते हुए अपनी भक्ति को कर रहे हैं।
तो कुलदीप वत्स जो कि बादली से विधायक हैं, इस प्रकरण में उनका किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। वो एक जनप्रतिनिधि है और जहां उनको बुलाया जाएगा किसी भी कार्यक्रम में और जैसा वे उचित समझेंगे वो वहां जाएंगे, वो अपने कुछ भी विचार व्यक्त करेंगे। भाई और बहनों, ये कर्म प्रधान क्षेत्र है। कर्म चाहे भगत करे, चाहे विधायक करे, चाहे देश का प्रधानमंत्री करे, समय आने पर वो व्यक्ति अपने कर्म का भोग भोगता है। हम सतगुरु रामपाल जी के भगत होने के नाते यदि कोई व्यक्ति कुछ अपशब्दों का प्रयोग करता है, गलत भाषा का प्रयोग करता है, ज्ञान विरुद्ध बातें रखता है, तो हम केवल उनको समझा सकते हैं एक सभ्य भाषा में। एक संदेशा हम उस तक पहुंचा सकते हैं कि विधायक जी, आप जी ने उस कार्यक्रम में जिस प्रकार की बातें की हैं वो बातें आप जी को शोभा नहीं देती हैं, वो बातें संत रामपाल जी के पंथ और उनके मार्ग, उनके भक्ति विधान के विपरीत हैं, आपको ऐसा कहना शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से हम किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन माँ बहन की गालियां देना, सीधे सीधे किसी को बम से उड़ाने की धमकी देना, जान से मारने की धमकी देना, ये परमेश्वर रामपाल जी के सत भक्ति मार्ग में दूर दूर तक नहीं है। और ना ही सतगुरु रामपाल जी कभी अपने भक्तों को इस प्रकार की घटिया शिक्षा देते हैं। तो सबसे पहली शिक्षा, आप और हमने सौपन में भूलकर भी अपने गुरुदेव की मर्यादाओं को नहीं तोड़ना है। हालांकि रामचंद्र यादव बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा भगत है, लेकिन भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग में आपके अंदर लाख अच्छाइयां हैं। यदि आपने जरा भी मर्यादा तोड़ दी, काल सर पर बैठा होता है, उसी समय अटैक करेगा। आपकी 100 अच्छाइयों को एक पल में आपकी एक छोटी सी गलती करने के चलते वो मिट्टी में मिला देगा, धूल में मिला देगा। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भाई मेरे पंथ में, मेरे मार्ग में आप चाहे कितने अच्छे भगत हैं, कितने बड़े भगत हैं, कितने ही वक्ता भगत हैं, आपको कितना ही ज्ञान समझ में आ गया हो, लेकिन इस मार्ग में यदि आपने जरा सी मर्यादा कर दी, जरा सी त्रुटि कर दी, तो परमेश्वर आपको मोक्ष प्रदान नहीं करेगा, परमेश्वर आपको सतलोक में लेकर नहीं जाएगा। हमने हर प्रकार से, हर मर्यादाओं में रहकर ही भक्ति पर अपने आप को सुचारू रखना है। हमने हर कदम पर अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न रखना है। गुरुदेव कहते हैं कि जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। तो किसी को गाली देने से, किसी के साथ अभद्र बातें करने से, मार पिटाई की बातें करने से सतगुरु रामपाल जी भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो भाई और बहनों, आप और हमने विशेष तौर पर इन बातों का ध्यान रखना है। तो क्या कुछ कहा जा रहा है? बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी देने वाले कानपुर निवासी रामचंद्र यादव को झज्जर सीआईए ने 10 दिन के बाद पकड़ लिया है। मंगलवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसीपी क्राइम प्रदीप नैन और सीआईए प्रभारी राजेश कुमार ने बताया है कि बादली विधायक कुलदीप वत्स ने रामचंद्र यादव के खिलाफ 12 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने रामचंद्र यादव को ट्रेस आउट किया और आखिरकार 10 दिन बाद वह पकड़ लिया गया है। एसीपी क्राइम प्रदीप नैन ने बताया कि रामचंद्र के खिलाफ यूपी पुलिस में पहले से ही कुछ मामले दर्ज हैं। अब यूपी पुलिस में क्या मामले दर्ज हैं, कैसे मामले दर्ज हैं, किन बातों को लेकर मामले दर्ज हैं, मुझदास को इसकी विशेष जानकारी नहीं है। पुलिस के अनुसार रामचंद्र यादव संत रामपाल का अनुयायी है। ध्यान देना भाई और बहनों, जो दाव काल ने वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में खेलना था, वो दाव काल बखूबी खेल रहा है और नादान मंदबुद्धि भगत मर्यादा तोड़ तोड़ के काल के जाल में फंसते जा रहे हैं, परमात्मा के दोषी बनते जा रहे हैं। और जिन विशेष बातों को लेकर सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से आप और हमें समझाया है, आप और हम उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान हमें बार बार बताते हैं कि पुण्यात्माओं, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, मोक्ष का प्राइम टाइम है और इस समय
काल और दयाल ये दो शक्तियां हैं। काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, 21 ब्रह्मांड का नकली भगवान है, जिसने आप और हम सभी आत्माओं को यहां पर फंसा के रखा हुआ है। और दयाल कौन है? ये कबीर परमात्मा है, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं। काल क्या करेगा? काल पूरी कोशिश करेगा कि हम मर्यादाओं में रहकर भक्ति ना करें, हम किसी भी पॉइंट पर सतगुरु को नाराज कर दें, हम सतगुरु के दिल से नीचे गिर जाएं, नीचे उतर जाएं। क्योंकि परमेश्वर जी की वाणी है, जो काल को भली भांति पता है कि सतगुरु के दिल से उतरे वो शब्द बिहू ना होए, उसको काल घसीट ही राख सके ना कोई। यदि सतगुरु ने किसी बात से नाराज होकर अपने शिष्य को अनदेखा कर दिया, उसके बाद काल उस आत्मा को पकड़ लेता है, फिर उसे युगों युगों तक नहीं छोड़ता है। कभी लक 84 में जाएगा या तरह तरह के कष्ट भोगेगा। तो भाई और बहनों, जितना प्रयास वर्तमान समय में, इस भक्ति युग के समय में आत्माओं को यहीं पर फंसाए रखने के लिए, अपने जाल में बांधे रखने के लिए ये काल कर रहा है, उतना ही प्रयास सतगुरु रामपाल जी, ये दयाल, ये कबीर भगवान हम आत्माओं को अपना सत ज्ञान दे दे के, सत्संग कर करके, तत्व ज्ञान दे दे के, सृष्टि रचना सुना सुना के आप और हमें काल के जाल से बचाने के लाखों तरीके बता रहा है, समाधान बता रहा है। लेकिन हम मंद बुद्धि अपने गुरुदेव की बातों को हल्के में ले लेते हैं और हम हर बार काल को जिता देते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ भाई और बहनों, जो काल ने करवाना था वो काल ने करवा दिया। काल अपने षड्यंत्र में रामचंद्र यादव को लेकर सफल हुआ। क्या षड्यंत्र? काल चाहता है परम संत की बदनामी। काल चाहता है कि मैं इस परम संत को इतना बदनाम कर दूं, इतना बदनाम करवा दूं कि कोई व्यक्ति उसके सत्संग सुनना पसंद ना करे, उसके विचार सुनना पसंद ना करे, उसके नाम से भी लोगों को नफरत हो जाए, उसके भक्तों से भी लोगों को नफरत हो जाए। तो यह षड्यंत्र था काल का, जो इस काल ने फैलाया, और रामचंद्र यादव एक मछली की भांति उस जाल में फंस गया। क्या लिखा जा रहा भाइयों और बहनों, ध्यान देना। पुलिस के अनुसार रामचंद्र यादव संत रामपाल का अनुयायी है। वह क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले लोगों को धमकाता है। रामचंद्र यादव कौन है? संत रामपाल का अनुयायी। भाइयों और बहनों, रामचंद्र यादव को कोई नहीं जानता। रामचंद्र यादव का इस प्रकरण में कुछ नहीं बिगड़ेगा। बादली के विधायक उस कुलदीप का इस मैटर में कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुलदीप विधायक को तो उल्टा फायदा हो गया। उसने रामचंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर करवाई और हरियाणा सरकार से सिक्योरिटी मांगी, तो कुलदीप विधायक को तो सिक्योरिटी मिल गई। कुलदीप विधायक के लिए तो उल्टा अच्छा हो गया। तो ना ही तो कुलदीप विधायक का कुछ बिगड़ा इस मामले में, इस मैटर में। उसकी तो उस क्षेत्र में वाहवाही हो गई कि रामचंद्र यादव ने दर्जनों लोगों को गालियां दी। ऐसे बड़े बड़े लोग जो कुलदीप विधायक से भी राजनीति में ऊंचे ऊंचे उन पदों पे हैं, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की। लेकिन कुलदीप जी ने हिम्मत दिखाई। उनके साहस की दाद देनी पड़ेगी। एक प्रकार से कुलदीप जी का चेहरा उस क्षेत्र में चमक गया कि विधायक कुलदीप किसी भी प्रकार से गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करता है। तो कुलदीप जी का कुछ नहीं बिगड़ा, रामचंद्र यादव का भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि जिनकी मर्यादा पहले से खंडित होती है उनका पहले से बिगड़ा हुआ होता है। तो ना ही तो इस पूरे प्रकरण में बादली के विधायक कुलदीप वत्स का कुछ बिगड़ा, ना ही कानपुर के रामचंद्र यादव का कुछ बिगड़ा, और ना ही भाइयों और बहनों सतलोक आश्रम कमेटी वालों का कुछ बिगड़ा। जिस सतलोक आश्रम कमेटी ने रामचंद्र यादव को कानपुर से पकड़वाने में कुलदीप वत्स के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई है, इन तीनों का यहां कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन यहां पर पूरे हरियाणा में समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जम के बदनामी किसकी हुई?
जम के बदनामी किसकी हो रही है? रामचंद्र यादव कौन है? संत रामपाल का अनुयायी। हर मीडिया वाले, हर टीवी चैनल वाले, हर न्यूज़पेपर वाले क्या लिख रहे हैं कि रामचंद्र यादव कुलदीप को धमकी देने वाला गैंगस्टर बदमाश संत रामपाल का अनुयायी है। तो भाइयों और बहनों, इस पूरे प्रकरण में बदनामी किसकी हुई? संत रामपाल जी की। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे लोगों ने ये न्यूज पढ़ी, तरह तरह की बातें लोगों के दिमाग में आई, आपस में चर्चा भी शुरू होती है कि देखो भाई, जैसा बाबा रामपाल वैसे ही उसके भगत है। अरे ये समाज तैयार कर रहा है बाबा रामपाल, गैंगस्टर तैयार कर रहा है, गैंगस्टर बदमाश तैयार कर रहा है बाबा रामपाल। जैसा खुद बाबा रामपाल, वैसा ही बाबा रामपाल अपने भगत तैयार कर रहा है। क्योंकि भाई और बहनों, जिस प्रकार से बरवाला कांड 2014 में संत रामपाल जी के नालायक परिवार ने अपनी मनमानी हरकतों के चलते जो ब्लैक कमांडो आश्रम में भक्तों को बनाकर बाहर खड़े किए थे पुलिस प्रशासन के सामने मरने मारने के लिए, जिस बरवाला कांड में संत रामपाल जी के परिवार की मनमानियों के चलते 6 भक्तों की मौत हुई, मर्डर का मुकदमा संत रामपाल जी पर लगा, देशद्रोह का मुकदमा संत रामपाल जी पर लगा, इस तमाम प्रकरण में केवल संत रामपाल जी की ही बदनामी हुई। संत रामपाल जी के परिवार को कोई नहीं जानता, गली का कुत्ता भी नहीं जानता उनका भाई कौन है, उनके बेटा बेटी कौन है। बदनामी बरवाला कांड के प्रकरण में संत रामपाल जी की, क्योंकि आश्रम किसका? संत रामपाल जी का। भगत किसके? संत रामपाल जी के। बरवाला कांड कहां हुआ? संत रामपाल जी के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में। तो जम के बदनामी किसकी? संत रामपाल जी की। हरियाणा के लोगों के मन में क्या धारणा बैठ गई कि जो भी कुछ किया बाबा रामपाल ने किया। बाबा रामपाल को लोग गुंडा कहने लगे, भुंडा कहने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे, निंदा चुगली करने लगे। लेकिन लोगों को अंदर खाते की बात का नहीं पता कि इस पूरे बरवाला कांड के प्रकरण में संत रामपाल जी की सुई के नोक जितनी भूमिका भी नहीं है। ना उनका ऐसा कोई स्टेटमेंट है, ना ऐसा उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया, ना अपना कोई वक्तव्य दिया। यहां तक कि बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी ने मीडिया को साफ साफ शब्दों में कहा, जब मीडिया वालों ने संत रामपाल जी से सवाल किया कि आश्रम के बाहर आपके इतने गुंडे खड़े हुए थे, आप अपने आप को संत कहते हैं, तो संत रामपाल जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो मेरे नहीं थे, कि भैया जिन भक्तों को काले काले कपड़े पहनाकर हाथों में डंडे पत्थर बंदूकें देखकर जो बाहर कमांडो बनाकर खड़ा किया हुआ था, वो मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति क्या है? संत रामपाल जी के भाई ने, संत रामपाल जी के परिवार ने काल प्रेरणा से, क्योंकि जो व्यक्ति मर्यादा तोड़ देता है, गुरु के वचन को तोड़ देता है, गुरु को मानुष मानता है, फिर काल उसकी गर्दन मरोड़ता है, उसके सिर पर बैठता है, अपने हिसाब से उसको चलाता है। तो संत रामपाल जी का परिवार, उनका भाई, सतलोक आश्रम कमेटी कभी भी संत रामपाल जी को परमात्मा की दृष्टि से नहीं देखा करते थे। उन लोगों ने बरवाला कांड से पहले ही मनमानियां करनी शुरू कर दी थी, अपनी भक्ति विरुद्ध हरकतें तेज करना शुरू कर दी थी। तो सतगुरु वचन टूटने से, सतगुरु मर्यादा टूटने से काल का दाव लगा और काल प्रेरणा से संत रामपाल जी के परिवार ने बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म दिया। और संत रामपाल जी ने इसी विषय पर कहा कि यह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। यानी 2010 में संत रामपाल जी के परिवार ने, उनके भाई ने 20-25 लोगों का एक समूह बनाया, जिसको राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नाम दिया गया, कि हमने आगे चलकर संत रामपाल जी के ऊपर जो मुकदमे लगे हुए हैं, हमने उन मुकदमों में क्या करना है, किस प्रकार से करना है, हमने संत रामपाल जी को तारीख पर कोर्ट में जाने देना है या नहीं जाने देना है, हमने किस प्रकार से भक्तों को हैंडल करना है। तो ये टोटल जो भक्ति विरुद्ध कार्य थे, ये मनमानियां थी, ये काल प्रेरणा से संत रामपाल जी का परिवार करता आ रहा था। और संत रामपाल जी ने तो बरवाला कांड के बाद, अभी आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं, मीडिया को साफ साफ कहा है कि ये जो भी कुछ किया, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने किया,
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को हो चाहे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी को हो, बात एक ही है। तो संत रामपाल जी ने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि मैंने कोई कमांडो नहीं बनाया, मैंने कोई समिति नहीं बनाई। जो भी किया, जो भी लोग वहां पर कमांडो बने हुए थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। मीडिया वालों ने कहा कि बाबा समिति भी तो आप ही की है। संत रामपाल जी ने बिल्कुल खारिज कर दिया कि नहीं, समिति मेरी नहीं है। एक बार छोटा सा उनका इंटरव्यू देख लीजिए। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। तो भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से संत रामपाल जी ने अपनी वीडियो में कहा कि समिति मेरी नहीं है, ना मैंने कोई कमांडो बनाए। अब यदि समिति संत रामपाल जी की नहीं है तो समिति में जितने भी लोग थे वो भला संत रामपाल जी के कैसे हुए? अर्थात संत रामपाल जी के परिवार ने, मुख्य भक्तों ने बरवाला कांड में अपनी अहम भूमिका अदा की इस घटना को जन्म देने में। और इस पूरे प्रकरण में जम के बदनामी किसकी हुई? संत रामपाल जी की। निर्दोष होते हुए सारे मुकदमे अपने ऊपर लेकर पिछले 11 वर्षों से जेल कौन काट रहे हैं? संत रामपाल जी। ठीक वही कार्य बादली के विधायक कुलदीप जी को गालियां देकर या अन्य लोगों को गालियां देकर रामचंद्र यादव ने किया। यानी काल के कार्य को ही ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यहां रामचंद्र जी को कोई नहीं जानता। कुछ दिन जेल में रह के आएगा, वापस अपने घर चला जाएगा, दुनिया भूल जाएगी कौन रामचंद्र, क्या मैटर। कुलदीप विधायक, इस मैटर को भी लोग भूल जाएंगे। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने क्या किया, क्या नहीं किया, लोग भूल जाएंगे। लेकिन जम के बदनामी काल ने किसकी करवाई? संत रामपाल जी की। गालियां किसको दिलवाई? संत रामपाल जी को। तो भाई और बहनों, काल जो चाहता था वो कार्य रामचंद्र जी के माध्यम से उसने किया, वर्तमान में सतलोक आश्रम कमेटी के माध्यम से कर रहा है। तो जिस प्रकार से ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, संत रामपाल जी का परिवार और रामचंद्र जैसे भगत जो मर्यादा तोड़कर कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, जो काल को मौका दे रहे हैं, आप और हम साथ संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों ने इस अग्नि परीक्षा के समय में एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है। हमारे किसी भी वक्तव्य से, हमारे किसी भी शब्द से, हमारी किसी भी कार्य प्रणाली से यदि हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी, परमेश्वर जी के नाम के ऊपर बदनामी का छींटा लगता है तो आप और हम परमेश्वर के महादोषी बनते हैं। फिर हम उम्मीद ना करें कि इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो ये बात भाई और बहनों, आप और हमने विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। ऐसी गलतियां आप और हमने इन घटनाओं से सबक लेकर, शिक्षा लेकर निकट भविष्य में दोहराने से बचना है। साथ संगति का मतलब यही है कि हर पॉइंट पर हम सजग रहें, सावधान रहें। ये काल कहां कहां और कैसे कैसे, किन किन घटनाओं के माध्यम से भगत की मर्यादा तुड़वाएगा, सतगुरु के दिल से भगत को नीचे गिराएगा, क्या क्या जाल फैलाएगा, क्या क्या सूक्ष्म चाल चलेगा। ये सात संगतियां परमात्मा ने इसीलिए शुरू करवाई है कि हम एक एक पॉइंट पर बहुत गहनता से विचार करें कि दुनिया हमें नहीं जानती, बदनामी हमारे गुरु की होगी। पुलिस के अनुसार रामचंद्र यादव संत रामपाल का अनुयायी है। वह क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले लोगों को धमकाता है। आगे क्या लिखा है? बादली विधायक ने भी इस बात को माना था कि संत रामपाल की कमेटी ने उनके बादली हलके में 4 से 5 करोड़ रुपए की राहत क्षेत्र के लोगों को दी थी। तब वे गिरावड़ गांव में 11 जनवरी के हुए संत रामपाल के कार्यक्रम में गए थे। इसी बात से खुन्नस खाकर रामचंद्र ने उन्हें धमकी दी थी। साथ ही प्रदेश के अन्य विधायकों, पूर्व मंत्रियों को, पूर्व विधायक को भी उसने धमकाया था, लेकिन किसी ने भी उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। ये रामचंद्र जी हैं। आगे क्या लिखा है? रामचंद्र पुलिस की गिरफ्त में। रामचंद्र यादव ई रिक्शा चलाकर पाल रहा है परिवार।
बादली विधायक को अभद्र भाषा का प्रयोग कर धमकाने वाला रामचंद्र यादव सामान्य परिवार से है, मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है। मौजूदा समय में यह कानपुर में ही ई रिक्शा चलाकर अपना परिवार पालता है। इसके 2 बच्चे हैं जो दिल्ली में पढ़ते हैं। भाई और बहनों, शिक्षा लेनी है हमने। शिक्षा, दुनिया का मार्ग और भक्ति मार्ग, इस मार्ग में रात और दिन का अंतर होता है। दुनिया को अपने भविष्य का ज्ञान नहीं है, दुनिया को अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, दुनिया को मोक्ष का ज्ञान नहीं है। दुनिया केवल दुनियादारी को ही जानती है, पहचानती है, समझती है कि यदि हमारे पास में पैसा होगा, 4 लोग हमें जानते होंगे, तो समाज में हमारी इज्जत होगी, अच्छे से रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे। जिसके पास अच्छा पैसा है, बढ़िया प्रॉपर्टी है, बस वो इंसान समझो उसने अपने जीवन को सफल कर लिया। लेकिन भाई और बहनों, अध्यात्म के अनुसार जिस व्यक्ति के पास में शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं है, जिस व्यक्ति ने तत्वदर्शी संत को अपना गुरु धारण नहीं किया है, वो व्यक्ति चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना है, वो अपने जीवन को नरक बना रहा है, अपने भविष्य को नरक बना रहा है। सतगुरु से उपदेश ना लेकर, सत भक्ति शुरू ना करके, आज भले कोई देश का प्रधानमंत्री है, बहुत बड़ा विधायक है, मंत्री है, अगले जन्म में वो लक 84 योनि में जाएगा, गधे, कुत्ते, सुअर के शरीर भोगेगा, तरह तरह के कष्ट, यातनाएं, पीड़ाओं का सामना करेगा, नरक में जाएगा। फिर कभी मनुष्य जन्म मिला, फिर ना जाने वो मंत्री रहे ना रहे, कैसा जीवन मिले। आज आप देख रहे हैं रोडों पर किस प्रकार से मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी लोग सारा दिन दिए बाबा, 2 पैसे के लिए सारा दिन दुनिया का मुंह देखते रहते हैं। तो भाई और बहनों, भक्ति मार्ग और जगत का मार्ग, इसमें रात और दिन का अंतर है। तो यहां पर क्या लिखा गया है कि रामचंद्र यादव की 2 संतान हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, क्योंकि दास तो पर्सनली जानता है, एक लड़का, एक लड़की। भाई और बहनों, रामचंद्र यादव का काम पहले बहुत अच्छा चलता था। 1-2 गाड़ियां थी उसके पास में, स्कूल में लगा रखी थी, बच्चों को लाता था, छोड़ता था। और रामचंद्र यादव ने अपने बच्चों को यह सोचकर अच्छी शिक्षा देनी शुरू की, अच्छे प्राइवेट स्कूल में उनका दाखिला दिलवाया कि ये बच्चे बड़े होकर अच्छी नौकरी लगेंगे। और उन्होंने वैसा ही किया। रामचंद्र यादव ने अच्छी स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाया। लेकिन जब मैं रामचंद्र दास के पास कानपुर कभी कभार जाता था, तो मैं ये भी सुना करता था कि बच्चों की फीस का जुगाड़ हो नहीं पा रहा है। रामचंद्र यादव की इनकम कम है, बच्चों की फीस ज्यादा है। तो दास ने उनको एक आध बार सलाह भी दी थी कि भगत जी, हम भक्ति मार्ग में हैं। आज हमें पता चल गया कि हमारा भविष्य किस चीज में है। आज हमें पता चल गया कि हमने करना क्या है। ये पढ़ाई तो हम असंख्यों जन्मों में पढ़ चुके हैं। ये आप और हमारा पहला मनुष्य जन्म नहीं है। हम असंख्यों मनुष्य जन्म प्राप्त कर चुके हैं। किसी जन्म में हम जज भी रह चुके हैं, देश के राजा भी रह चुके हैं, बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री तक की भी हमने पदवियां प्राप्त की हैं। आज कहां है वो शिक्षा? जिस शिक्षा को प्राप्त करके 15-20 वर्ष तक पढ़ाई करके, माता पिता का पैसा खर्च करके, अपना अनमोल समय बर्बाद करके हमने किसी जन्म में जो पढ़ाई पढ़ी और हम बहुत बड़े वकील बन गए, जज बन गए, और उसके बाद जब हमारी मृत्यु हो गई, हमें अगला जन्म मिला, उस जन्म में हमारे को फिर से पढ़ाई पढ़नी पड़ी। अगला जन्म हमारे को गधे का मिला, कुत्ते का मिला, फिर हमें किसने स्कूल में एडमिशन दिलवाया? तो ये जो शिक्षा है, ये तो केवल यहीं तक 2 टाइम की रोजी रोटी का ही साधन है। और ये गारंटी नहीं है कि यदि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाओगे, लिखाओगे, तो आपके बच्चे बहुत बड़ी नौकरी लग जाएंगे। नौकरी लगना भी उनके भाग्य के ऊपर है, उनकी किस्मत के ऊपर है। आज हमारे देश में लगभग 10 करोड़ बच्चे हर साल डिग्रियां लेते हैं। उनमें से मुश्किल से 10 लाख बच्चे नौकरी लगते हैं, मुश्किल से 10 लाख। बाकी लोग क्या करते हैं भाई?
तो गुरुदेव भगवान ने हमें सत्संगों में यही बताया, यही समझाया कि बच्चों, नकली शिक्षा को कम करो और जो असली शिक्षा है, जिससे हमारा भविष्य भी सुधरेगा, जिससे हमें मोक्ष भी मिलेगा, हमारा ये लोक भी सुखी रहेगा, हमारा परलोक भी सुखी होगा, वो आध्यात्मिक शिक्षा हमने ज्यादा पढ़नी है। उस आध्यात्मिक शिक्षा को हमने ज्यादा महत्व देना है। सपोज कीजिए भाई और बहनों, आज रामचंद्र यादव अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों को भक्ति मार्ग में भगत होने के बावजूद, संत रामपाल जी का तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद, यदि रामचंद्र यादव अपने बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ा रहा है, अब कानपुर से बच्चों को स्पेशल दिल्ली में पढ़ाना मकसद जाहिर है नौकरी का, तो भाई और बहनों, ये हमारे ज्ञान की कमी है। हमने अभी भक्ति मार्ग को समझा नहीं है। विचार करो, रामचंद्र यादव अपने बच्चे को दिल्ली में पढ़ा रहा है, साल का कई लाखों रुपया अपने दोनों बच्चों के ऊपर लगा रहा है। सोचिए भाई और बहनों, रामचंद्र यादव का बच्चा या मेरा बच्चा एज ए एग्जाम्पल दास दे रहा है। सोचिए रामचंद्र यादव का बच्चा कल को पढ़ लिख के और बहुत बड़ा कोई अधिकारी बन गया। अधिकारी बनने के 2 महीने बाद किसी बस दुर्घटना में या अन्य किसी कारण से, किसी बीमारी से, हार्ट अटैक से यदि रामचंद्र यादव के बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो विचार करो भाई और बहनों, क्या फायदा दिया उस शिक्षा ने, क्या फायदा दिया उस पढ़ाई लिखाई ने, क्या फायदा दिया उस नौकरी ने आपको, जिसके भविष्य के विषय में पता नहीं। क्या वो नौकरी, क्या वो पढ़ाई आपके बच्चे के जीवन को बचा सकती थी? क्या बच्चे के जीवन को बचाया? नहीं। क्या उस नौकरी ने, उस शिक्षा ने आपके बच्चे के भाग्य में कोई परिवर्तन किया? नहीं। लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कहते हैं कि बच्चों, आप अपने बच्चों को सांसारिक पढ़ाई पढ़ाओ, लेकिन केवल उतनी जितनी आवश्यक है, यानी 8वीं 10वीं लास्ट। यदि आप भगत हैं संत रामपाल जी के और तत्व ज्ञान समझ में आ गया है, यदि आप अपने बच्चे को किसी नौकरी के मकसद से पढ़ा रहे हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं, सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति। क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई, ये शिक्षा, ये अक्षर ज्ञान केवल परमात्मा ने आप और हमें इसलिए दिया कि हम इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, जब हमारे गुरुदेव भगवान हमारे को शास्त्र खोल खोल के दिखाएं, हम उन शास्त्रों को आंखों से देख लें कि वास्तव में भक्ति क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, भगवान कौन है, ताकि हमारी आत्मा इस भक्ति और भगवान को स्वीकार कर ले और हम मोक्ष प्राप्त करने के योग्य बने। ये शिक्षा परमात्मा ने हमें नौकरी के लिए नहीं दी थी। नौकरी तो केवल एक लड्डू था जो परमात्मा ने फेंका था, क्योंकि बिना सवारत के इस गंदे लोक में कोई भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। अगर ये नौकरी रूपी लड्डू शिक्षा के बदले में परमात्मा समाज में ना फेंकता, आज कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता। और यदि माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो आज सतगुरु रामपाल जी कैसे शास्त्रों में लिखी सच्चाई अपनी आत्माओं को बताते, समझाते। तो नौकरी केवल एक लड्डू के रूप में परमात्मा ने समाज में फेंका, ताकि नौकरी के चक्कर में, नौकरी के लालच में ये माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा दें, शिक्षित उनको करवा दें, और ये शिक्षा फिर सतगुरु रामपाल जी के काम आ जाए। और आप और हमने क्या किया भाई और बहनों, केवल नौकरी को माध्यम बनाकर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और दुनिया भर के सब्जेक्ट जो हमारे किसी मतलब के नहीं, बीरबल, अकबर, बाबर, हुमायूं, पानीपत की लड़ाई, फलानी लड़ाई, हमारे किसी मतलब की नहीं। आज वो टॉपिक हमारे किसी काम नहीं आ रहे हो। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, यदि हम भगत हैं संत रामपाल जी के, तत्व ज्ञान समझ में आ रहा है, तो हमने अपने बच्चों को 8वीं 10वीं से ज्यादा नहीं पढ़ाना है। बच्चों को अक्षर ज्ञान हो जाए, थोड़ा बहुत व्यावहारिक ज्ञान हो जाए, बहुत है। अपनी तीनों समय की आरती बच्चा भक्ति बोध हाथ में लेके पढ़ना सीख जाए, समझ जाए। इससे ज्यादा हमने बच्चों को इंजीनियर नहीं बनाना, डॉक्टर नहीं बनाना। हमारा मूल टारगेट क्या है, मूल मकसद क्या है? सतगुरु के ज्ञान को अच्छे से समझकर, मर्यादाओं में रहकर भक्ति करके इस गंदे लोक से बाहर निकलना। हमारा मकसद डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना नहीं है, बड़ी बड़ी कोठी बनाकर अपनी प्रभुता दिखाना नहीं है।
गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये काम वो करेंगे जो भक्ति नहीं करेंगे। जिसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अधिकारी बनना है, देश चलाना है, ये वो लोग करेंगे जो लोग भक्ति नहीं करेंगे। यदि हमारी बात समझ में आ गई है तो हमने अपनी भक्ति सफल करके इस गंदे लोक से बाहर निकलना है। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें बताया कि बच्चों को केवल सामान्य शिक्षा दो। नौकरी के मकसद से भगत ने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। जगत की सोच और भगत की सोच, इसमें 36 का आंकड़ा होता है, 36 का आंकड़ा। यदि कोई आम जगत का सामान्य व्यक्ति जो संत रामपाल जी के भक्ति विधान से, सत्संगों से अपरिचित है, यदि ये वीडियो देख रहा होगा तो वो यही सोचेगा कि पवनदास तो बड़ा मूर्ख किस्म का प्राणी है, शिक्षा के विरोध में है, नौकरी के विरोध में है। भैया हम शिक्षा के विरोध में नहीं है। संत रामपाल जी का भक्ति मार्ग और आप जैसे जगत वाले भाई बहनों की सोच, इसमें 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा। जब तक आप संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनोगे, भक्ति मार्ग से परिचित नहीं होगे, आप नहीं समझ पाओगे ये क्या खेल है, ये क्या मैटर है। हमने तो इस गंदे लोक से बाहर निकलना है। हम ठोकर मारते हैं प्रधानमंत्री की पोस्ट को, हम ठोकर मारते हैं डॉक्टर इंजीनियर की पोस्ट को। हम असंख्य मनुष्य जन्म प्राप्त करके डॉक्टर भी रह चुके हैं, इंजीनियर भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन हमारी गति नहीं हुई, हमारी दुर्गति हुई। क्योंकि परमात्मा की वाणी है, एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुमार की घास न डाले कोई। इस पृथ्वी का राजा तो छोड़िए, देवताओं का राजा इंद्र भी मरने के बाद में सीधा गधी की योनि में जाता, गधी की योनि में। तो क्या काम आई वो इंद्र की पदवी, वो राजा की पदवी, वो बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे। तो भाई और बहनों, आप और हमने इस पचड़े में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और यदि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और साथ में सतगुरु रामपाल जी का भगत है और मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहा है, तो भाई और बहनों, इस मर्यादित भक्ति के कारण सतगुरु रामपाल जी, यदि भगत के भाग्य में मृत्यु होनी है, एक्सीडेंट होना है, परमात्मा उसको भी टाल देगा। तो बताओ कौन सी शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये रोजी रोटी वाली, नौकरी पेशे वाली शिक्षा या सतगुरु रामपाल जी की भक्ति वाली आध्यात्मिक शिक्षा? तो आप और हमने तो सतगुरु रामपाल जी वाली आध्यात्मिक शिक्षा को ज्यादा महत्व देना है। अब रामचंद्र यादव के दोनों बच्चे या अन्य बहुत सारे भगत भाई बहन होंगे जो सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग को अच्छे से ना समझकर अपने बच्चों को किताबी कीड़ा बना के रखे हैं। दिन रात उनको कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी लगो, नौकरी लगो। अब विचार करो भाई और बहनों, हमने करवाना क्या चाहिए था बच्चों से, हम करवा क्या रहे हैं। ये लास्ट का समय चल रहा है। सतगुरु रामपाल जी ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है इस पृथ्वी लोक में। और जिस दिन सतगुरु रामपाल जी के पावन चरण कमल इस पृथ्वी लोक से चले जाएंगे, यानी जिस दिन सतगुरु रामपाल जी लीला समाप्त करके सतलोक चले जाएंगे, उसी दिन से मोक्ष मार्ग बंद, केवल भक्ति मार्ग चलेगा। हजारों साल मनुष्य जन्म प्राप्त करते रहो, भक्ति करते रहो, सुख प्राप्त करते रहो, मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर सतलोक जाना है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, तो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादा में रहकर इस कदर अपने गुरु को प्रसन्न करो कि धरती पर रहते सहते गुरु तुम्हें सतलोक भेज दे। अन्यथा सतगुरु के सतलोक जाने के बाद मोक्ष की उम्मीद मत करना। तो इस ज्ञान को आधार बनाकर हमने बच्चों को क्या शिक्षा दिलवानी थी? आध्यात्मिक शिक्षा। आज उन भगत भाई बहनों के बच्चे, जिन बच्चों को रोजी रोटी के मकसद से, नौकरी के मकसद से वो पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी स्कूलों में बड़ी बड़ी कोचिंग करवा रहे हैं, महंगी महंगी फीस दे रहे हैं। अब विचार करो भाई और बहनों, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वहां? 10-10, 12-12 घंटे उन कागज के टुकड़ों में अपनी आंखें काली कर रहे हैं। पानीपत की लड़ाई कब हुई, कुरुक्षेत्र की लड़ाई कब हुई, सोमनाथ का मंदिर किसने लूटा, अकबर कौन था, बीरबल कौन था, बाबर कौन था, कौन सी लड़ाई कौन से साल में लड़ी गई। अरे हमारे क्या काम आएंगी ये चीजें? 10-12 घंटे उन फालतू के टॉपिक के ऊपर हम अपने बच्चों का अनमोल समय और एक एक बेशकीमती श्वासें बर्बाद करवा रहे हैं। वो समय हमने परमात्मा की भक्ति में लगवाना है, परमात्मा की भक्ति में। आज आप अपने बच्चों को कह रहे हो बच्चों पढ़ो पढ़ो, और जितना ज्यादा बच्चे उन कागज के टुकड़ों में आंखें काली कर रहे हैं, आप बड़े प्रसन्न होते हैं।
मेरा बेटा रोजाना 10 घंटे पढ़ता है, रात को जब आंख खुल जाती है तुरंत पढ़ने में लग जाता है। और भक्ति आप अपने बच्चे से 1 घंटे भी ढंग से नहीं करवा रहे, 1 घंटे भी, तो आप भी परमात्मा के दोषी बन रहे हैं। तो वही गलती यहां रामचंद्र जी ने की और हमने शिक्षा ये लेनी है भाई और बहनों, हमने ये गलती नहीं करनी है। साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन यदि अपने बच्चों को महंगे महंगी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यदि महंगी महंगी फीस भर रहे हैं, यदि नौकरी के मकसद से पढ़ा रहे हैं, तो भाई और बहनों आप सतगुरु रामपाल जी के भगत की श्रेणी में अभी तक नहीं हैं। अभी तक आपको सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान समझ में नहीं आया है। जो पैसा हम व्यर्थ में एक नौकरी के मकसद से महंगी महंगी फीस भरने में व्यर्थ में गवा रहे हैं, अरे 10वां अंश अपने गुरु को दान करते समय तो हमारी जो है खोपड़ी में खुजली शुरू हो जाती है, और वहां लाखों रुपया साल का महीने का हम बर्बाद कर रहे हैं, जिस नौकरी की कोई गारंटी भी नहीं है। और सतगुरु कहते हैं बच्चों 1 रुपया दोगे 1000 गुना देगा परमात्मा, 1000 गुना करके। इसका मतलब अभी हम ज्ञान से पूर्णतया परिचित नहीं हैं। तो सत्सेवक भाई बहन इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखे, क्योंकि भाई और बहनों मैं पवन दास उतना ही बोलता हूं, वही बोलता हूं जो मेरे गुरुदेव के विधान में है और जिन बातों पर मैं पहले अमल करता हूं। मैंने अपने बड़े लड़के को केवल 10वीं तक पढ़ाया, छोटे लड़के को केवल 7वीं तक पढ़ाया, और मेरे भाई के 2 बच्चे मेरे साथ में रहते हैं। उनकी माताजी की मृत्यु के बाद दोनों बच्चे मुश्किल से 2री या 3री, बस इससे ज्यादा स्कूल में नहीं गए, और अच्छे से पढ़ते हैं, नित्य नियम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं कक्षा का बच्चा भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं पढ़ता होगा जितनी अच्छी हिंदी बच्चे मेरे भाई के लड़के जो परमात्मा के भगत हैं, एक लड़का एक लड़की जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं और परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, उन कागज के टुकड़ों में स्कूल कॉलेज में जाकर अपनी आंखें खराब नहीं कर रहे। अरे क्या बताया गुरुदेव ने हमें, कहता हूं कहीं जात हूं कहूं बजाकर ढोल। ये ढोल बजाने वाली बात क्यों कही परमात्मा ने वाणी में, कि मूर्ख किस्म के प्राणी मेरे सत्संगों को सीरियस नहीं लेते, हल्के में ले रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कहता हूं कहीं जात हूं कहूं बजाकर ढोल, कि मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, नादानो चीख चीख के कह रहा हूं। श्वास जो खाली जात है वो 3 लोक का मोल, एक मनुष्य श्वास और 3 लोक से कीमती, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों की संपत्ति से ज्यादा कीमती एक मनुष्य की श्वास है। अब सोचिए आप अपने बच्चों को उस नौकरी के लालच में आप कहां लेकर जा रहे हैं, कितना समय और श्वासें बर्बाद करवा रहे हैं। ये समय और श्वासें क्यों दिए थे परमात्मा ने? भक्ति के लिए। आगे चल के रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, गया हुआ समय फिर कभी लौट कर वापस नहीं आता। तो यह गलती भाई और बहनों साथ संगति से जुड़े भगत भाई बहनों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। 8वीं 10वीं से ज्यादा बच्चों को मत पढ़ाओ, नौकरी का मकसद अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। आने वाले समय में नौकरियां नहीं है, ये तुम्हारी व्यर्थ की पढ़ाई व्यर्थ में जाएगी। ये तुम्हारी डिग्रियां जो आज तुम लेके खुश हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, ये डिग्रियां तुम लोगों ने आग के हवाले करनी पड़ेंगी, जलानी पड़ेंगी, फाड़नी पड़ेगी। आने वाला समय युग परिवर्तन 2028 के बाद संत रामपाल जी का है, और संत रामपाल जी के साम्राज्य में, संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में जब पूरे विश्व में केवल उन्हीं का साम्राज्य होगा, तो संत रामपाल जी के साम्राज्य में नौकरियां ये कागज की डिग्रियां देखकर, ये MA, BA, B.Ed, PhD की डिग्रियां देखकर नहीं मिलेंगी। सेवा मिलेगी भगत का आचरण देखकर, भगत का व्यवहार देखकर, भगत की मर्यादा देखकर, भगत का भक्ति धन देखकर। तो भैया आंखें खोलो। दास पहले भी 2-4 वीडियो बना चुका है इस फर्जी शिक्षा के ऊपर। ये जितनी आवश्यकता थी परमात्मा ने हमें दिलवा दी, और जितनी आवश्यकता है बच्चों को उतनी दिलाओ, ज्यादा आध्यात्मिक शिक्षा दिलवाओ। तो जो गलती यहां रामचंद्र जी कर रहे हैं, जिन बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में उन्होंने अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ी, और आज वो रामचंद्र अपने बच्चों की ढंग से फीस भी नहीं भर पाता होगा, क्योंकि इन्हीं सब बातों को लेकर कि सामान्य परिवार से है, काम धंधा इतना अच्छा है नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली में,
रहने का, खाने का, लाखों का खर्चा लाए कहां से, उधार कोई कितने दिन देगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर धीरे धीरे मानसिक संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया। ऊपर से साथ संगति छोड़ दी, गुरु को परमात्मा नहीं मानता, और अंत में क्या हुआ, काल का दाव लग गया। मेंटली डिस्टर्ब, लोगों को फोन पे धमकियां देने लगा, गालियां देने लगा। जबकि भाई और बहनों, रामचंद्र यादव तो भगत है। अरे इस प्रकार से गालियां तो कोई आम समाज का व्यक्ति भी नहीं देता। वही व्यक्ति दे सकता है जो या तो मेंटली डिस्टर्ब हो, या बहुत बड़ा कोई बदमाश हो, कोई गैंगस्टर हो, जिसका कोई शवारत हो, जिसका यह धंधा हो लोगों को डरा के धमका के अपना पेट भरना। तो रामचंद्र यादव जी किस कैटेगरी के इंसान हैं आप जी देख सकते हैं। इन्हीं बच्चों की मोटी मोटी फीस भरने के चलते, व्यर्थ में, बिना ज्ञान के, और धीरे धीरे मेंटली डिस्टर्ब, और संत रामपाल जी का भगत होने के बावजूद भगत के मुख से तो सत साहिब निकलना चाहिए, जयबंदी छोड़ के निकलनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। परमात्मा तो हमें यह शिक्षा देते हैं। फिर ये गाली निकालने की आदत कहां से लगी? क्योंकि गुरुदेव की मर्यादा में नहीं है ना। बच्चों को नौकरी के मकसद से पढ़ाना, इतना ज्यादा पैसा खर्च करना, व्यर्थ करना, तो सतगुरु फिर भगत के ऊपर दया नहीं बख्शता। और उसी के चलते मेंटली डिस्टर्ब, और फिर लोगों को गालियां निकालना, और उन्हीं गालियों को निकालने के चलते मर्यादा टूटना। और आज देख लीजिए कहां बैठे हैं, वो जेल में बैठे हुए हैं, और आने वाले इतिहास में भगत समाज के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं। आने वाले समय में पता चलेगा कि रामचंद्र यादव जेल क्यों गया था, सतगुरु की सेवा में गया था या किसी और कारण से गया था। तो पता चलेगा कि मां बहन की गालियां निकालता था। क्या इज्जत रहेगी? क्या उसके बच्चों की इज्जत रहेगी? और रामचंद्र यादव के बच्चे बड़े बड़े हैं, लगभग 18-20 वर्ष के, एक लड़का एक लड़की। अब आप खुद ही विचार करो, एक तरफ तो रामचंद्र यादव अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे रहा है, लेकिन संस्कार, अरे संस्कार के बिना शिक्षा क्या काम की। और सरेआम रामचंद्र यादव सोशल मीडिया पर, अपने फेसबुक आईडी पर ऑडियो डाल रहा है मां बहन की गालियों वाली। क्या उसकी लड़की मोबाइल नहीं रखती होगी? क्या उसका लड़का मोबाइल नहीं रखता होगा? क्या उसकी लड़की वो गालियां नहीं सुनेगी? क्या उसका लड़का नहीं सुनता होगा? तो शिक्षा दे रहे हो लेकिन संस्कार नहीं दे रहे, क्या फायदा फिर उस शिक्षा का? तो यहां पर भाई और बहनों, टोटल जो ये दाव लगा है काल का, क्यों लगा है? सतगुरु की मर्यादाओं में ना रहने के कारण, सतगुरु के ज्ञान को अच्छे से ना समझकर, और इस भक्ति मार्ग पर अपनी मनमानियां करने के चलते। तो भाई सत्सेवक भाई बहनों ने बिल्कुल भी भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करनी है। इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से केवल हमने शिक्षा लेनी है, शिक्षा, केवल शिक्षा। इसके 2 बच्चे हैं जो दिल्ली में पढ़ते हैं, बताते हैं कि पहले इसके पास 3 गाड़ियां थी। देखो क्या लिख रहा है, पहले इसके पास 3 गाड़ियां थी जो इसने बेच दी। क्यों बेच दी भाई? केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए, केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए। जिस शिक्षा में यह कन्फर्म नहीं है कि नौकरी लगेगी, जिस शिक्षा में यह कन्फर्म नहीं है कि बच्चा कितनी लंबी उम्र जिएगा। अरे भविष्य का पता है क्या? 1 सेकंड का नहीं पता आगे का। फिर क्यों हम व्यर्थ में बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं? बच्चों को क्या पता अपने भविष्य का? लेकिन माता पिता ने भगत होने के बावजूद उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। आज ये जो समय है, जो ये बचपन का समय है, बचपन में हम बच्चे को जिस रंग में रंग देंगे वो रंगा जाएगा। और बचपन में बच्चे के ऊपर भक्ति का जो रंग चढ़ता है वो बाद में नहीं चढ़ता। तो आज तो रामचंद्र जैसे भगत अपने बच्चों को रोजी रोटी के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में भक्ति से दूर करके, हालांकि नाम भी दिलवा रखा है, लेकिन वो नाम किस काम का, जिस नाम से ज्यादा वो फालतू के, वो कागजी, वो कीड़े बने हुए हैं। तो आज रामचंद्र यादव जैसे लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा धकेल रहे हैं, और बच्चे उसी रंग में रंगे जा रहे हैं। और 20-25 साल के होने के बाद जब रामचंद्र यादव जैसे भगत कहेंगे कि बच्चों भक्ति करो, परमात्मा आया हुआ है, मोक्ष करवाना है, उस समय वो बच्चे अपने माता पिता की एक भी नहीं सुनेंगे, एक भी। क्योंकि आपने बचपन से उनको भक्ति के रंग में नहीं बल्कि उल्टे रंग में रंग दिया। तो कितना बड़ा धोखा भाई और बहनों यह काल हमारे साथ में कर रहा है।
तो 3-3 गाड़ियां थी इनके पास में, वो गाड़ियां भी इन्होंने बच्चों की फीस भरने के चक्कर में बेच दी। और अब देखो भाई और बहनों, अब रामचंद्र यादव जी जेल चले गए, जल्दी आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि समय लग गया तो बच्चों की फीस कौन भरेगा? कौन भरेगा बताइए? या तो रामचंद्र यादव के जो घर से हैं, जो बहन जी हैं, या तो अपना सोना बेचो, चांदी बेचो, या उनका जो मकान है वो मकान बेचो। अगर रामचंद्र यादव साल 6 महीने जेल में रह जाते हैं, सपोज करो, उधर बच्चों को तो फीस चाहिएगी ना, बच्चों को तो रहने खाने का खर्चा चाहिएगा ना, वो बेचारी अकेली औरत कहां से लाएगी? भक्ति में आने के बाद रिश्तेदार हमारा कोई सहयोग जो है वो करते नहीं है। भगत समाज में लोग आपको पसंद करते नहीं, क्योंकि आपने सबको मां बहन की गालियां दे रखी हैं। अब वो अकेली औरत इतना खर्चा कहां से उठाएगी? या तो मकान बेचो या अपने जेवरात बेचो, तो क्या फायदा इस शिक्षा का? तो भाई और बहनों, आप और हमने शिक्षा लेकर आगे बढ़ना है। तो पहले 3-3 गाड़ियां थी, वो गाड़ियां इन्होंने बेच दी। अब ई रिक्शा ही कमाई का एकमात्र जरिया है। यूपी में मामले दर्ज हैं। उनको धमकाया जिन्होंने रामपाल का साथ नहीं दिया। मीडिया क्या कह रही है कि रामचंद्र यादव ने उन लोगों को जो प्रशासन में हैं, राजनीति में हैं, उन लोगों को धमकाया जिन लोगों ने करोथा कांड के समय और बरवाला कांड के समय जिनकी सरकार थी, जिन्होंने संत रामपाल जी का साथ नहीं दिया। भाई दे ना दें, जबरदस्ती साथ थोड़े दिलवाएंगे। ये भक्ति मार्ग है, सबके अपने अपने संस्कार काम करते हैं। हम इस प्रकार से लोगों को गालियां दे दे के संत रामपाल जी का समर्थन करवाएंगे क्या? ये कौन से नियम में लिखा भाई? कौन से भक्ति के ज्ञान में लिखा हुआ है? यदि कोई संत रामपाल जी का समर्थन ना करे, कोई संत रामपाल जी को सहयोग ना दे, तो हम लोगों को मां बहन की गालियां दे दे के और संत रामपाल जी का समर्थन करवाएंगे। टोटल परमात्मा के भक्ति और ज्ञान के विपरीत क्रिया। जज्जर पुलिस की पकड़ में आने के बाद आरोपी रामचंद्र यादव ने पुलिस को बताया कि उसने बादली विधायक कुलदीप समेत उन सभी अन्य प्रभावशाली नेताओं और विधायकों को धमकाने का काम किया जो दोहरा मुखौटा पहने हुए हैं। अरे राजनेता तो सदा से दोहरा मुखौटा पहनकर रहते हैं भाई, तुम्हें नहीं पता इस बात का? जब तुम्हें इतना भी नहीं पता तो फिर क्यों भक्ति कर रहे हो? इसीलिए तो संत रामपाल जी हमें राजनीति और राजनेताओं से दूरी बनाकर रहने की शिक्षा देते हैं कि ये किसी के नहीं होते, किसी के भी ये अपने स्वार्थ के होते हैं। राजनेता का हमेशा दोहरा मुखौटा ही होता है। जो दोहरा मुखौटा पहने हुए हैं, रामचंद्र ने कहा कि उन्होंने उन लोगों को धमकाया, चाहे वह कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी से, जिन्होंने सही वक्त पर संत रामपाल का साथ नहीं दिया जब उन्हें जेल भेजा जा रहा था। भाई जब संत रामपाल जी के परिवार ने उनका साथ नहीं दिया, फिर बीजेपी के विधायकों से, कांग्रेस के विधायकों से आप जी क्या उम्मीद कर रहे हो? और संत रामपाल जी को आपने क्या समझ लिया? आपने क्या समझ रखा है संत रामपाल जी को? 2 कोटि का इंसान, 2 कोटि का जीव, मानुष, आम संत। राजनेताओं का समर्थन चाहिए उन्हें। फिर क्या समझा आपने उनकी लीला को, उनके ज्ञान को? अब राजनेताओं के भरोसे आप उनको जेल से निकलवाओगे, उनकी जमानत करवाओगे। उनकी जमानत करवाने के चक्कर में अब आपकी जमानत के लाले पड़ गए। अरे उनको बाहर निकलवाने के चक्कर में आप अंदर चले गए, क्योंकि आप संत रामपाल जी की मर्यादाओं के खिलाफ जा रहे हैं। तो भाई ऐसी गलती ना करो। आपने गुरु बनाया है, किसी ऐरे गहरे व्यक्ति को नहीं, परम शक्ति को, समर्थ को बनाया है। और संत रामपाल जी को जेल से बाहर आने के लिए किसी राजनेता के रहमो करम की जरूरत नहीं है। तो रामचंद्र जी, आपके भी वही विचार हैं जो संत रामपाल जी के परिवार के विचार हैं। संत रामपाल जी का परिवार भी उनको मानुष मानता है, हल्के में ले रहा है, उनको परमात्मा नहीं मानता, और गांव वालों का समर्थन ले लेके उनकी जमानत की उम्मीद कर रहा है। आप रामचंद्र भी वही कर रहे हैं कि राजनेताओं ने संत रामपाल जी का साथ नहीं दिया। तो भाई ये तो गुरु को मानुष मानना है। अब जो व्यक्ति गुरु को मानुष मानेगा तो गुरु का आशीर्वाद सिर से हट जाता है। उसके बाद फिर यही होता है जो हो रहा है। उन्होंने उन लोगों को धमकाया, चाहे वह कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी से, जिन्होंने सही वक्त पर संत रामपाल का साथ नहीं दिया जब उन्हें जेल भेजा जा रहा था। तो भाई और बहनों, रामचंद्र जी ने क्या सोचा? और भी बहुत सारे न्यूज के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से न्यूज आई कि रामचंद्र जी ने कुलदीप वत्स को, बादली के विधायक को, इसलिए गालियां दी, बम से उड़ाने की धमकी दी
कि आप ही लोगों की सरकार के समय, यानी कांग्रेस सरकार के समय 2006 में करोथा कांड हुआ था, आप लोगों ने संत रामपाल जी का साथ क्यों नहीं दिया? तो भाई और बहनों, करोथा कांड हुआ 2006 में और आज 2026 में गालियां निकाली जा रही हैं कुलदीप जी को। कितना लंबा समय हो गया भाई और बहनों। अब 2006 के करोथा कांड से बादली के विधायक कुलदीप जी का क्या लेना देना? अरे करोथा कांड से कुलदीप जी का क्या लेना देना? कुलदीप जी का क्या दोष? उस समय ये विधायक थे क्या? मंत्री थे क्या? गुरुदेव ने करोथा कांड का मुख्य दोषी उस समय की कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा था उसको बताया है। और उस समय हुड्डा जी की सरकार में जो विधायक थे, जिस समय करोथा कांड हुआ, उन लोगों ने निर्णय करके सही और गलत का साथ देना था कि क्या सही और क्या गलत है। तो उस समय हुड्डा सरकार में जो विधायक थे कांग्रेस में, भाई वो लोग दोषी हैं जिनके कार्यकाल में, जिनके शासनकाल में एक निर्दोष संत को 22 महीने रोहतक की जेल में रहना पड़ा। तो यदि कोई दोषी है तो उस समय के जो विधायक थे, जो एमएलए थे, जो मंत्री थे, वो लोग दोषी हैं। और संत रामपाल जी ने भी उन्हीं लोगों को दोषी बताया। रामचंद्र जी, आप सत्संग नहीं सुनते क्या? संत रामपाल जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्य दोषी बताया। एक छोटा सा सत्संग आपको सुना देता हूं, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, सुनिए। हम आज भी यही प्रार्थना करते हैं कि एक बार सीबीआई से जांच करा दो। ये मुख्यमंत्री तक अंदर होंगे उस दिन, जिस दिन सीबीआई से जांच हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह जी का इसमें मेन रोल है। ये नाम आक्रमणकारियों के नाम देता है ये व्यक्ति। तो जितनी ये जांच हो जाएगी, इस टाइम तो आवेगा, समय आता है। सदा हमारे बुरे दिन थोड़े रहेंगे, कदे तो सुनेगा हमारी भी दिन होगी परमात्मा। तो बताइए भाई और बहनों, कुलदीप वत्स, जिसका ना कोई करोथा कांड से लेना देना, ना उस समय वो विधायक था, उन्हें बेवजह गाली देने का कोई मतलब रामचंद्र जी के द्वारा नहीं निकला। और रामचंद्र जी ने मंदबुद्धिता दिखाई, बेबुद्धि वाला काम किया भगत होने के बावजूद। और क्या हुआ? वही हुआ जो परमेश्वर अपनी वाणी में हमें बताते हैं, लेकिन हम मानते नहीं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, बिन सोचे समझे जो करे पाछे सो पछताए, और काम बिगाड़े आपना जग में होत हसाए। यानी खुद भी कष्ट उठाएगा और जगत में बदनामी का कारण भी बनेगा। तो रामचंद्र जी ने जेल जाकर खुद भी ये आफत मोल ली, अपनी बेइज्जती करवाई, अपनी बदनामी करवाई, और साथ साथ अपने गुरुदेव भगवान की भी बदनामी करवाई, उनको भी निंदा का पात्र बनाया कि ये हैं संत रामपाल जी के परम भगत, ये हैं संत रामपाल जी के भगत। ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी। तो व्यर्थ में बदनामी संत रामपाल जी की। दोषी कौन हुआ? रामचंद्र यादव। तो भाई और बहनों, आप और हमने इस प्रकार की घटनाओं से शिक्षा लेनी है। देखो, ये भक्ति मार्ग पक्ष और विपक्ष से दूर निष्पक्षता का है। गुरुदेव क्या कहते हैं हमें कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान। पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर पूरा संसार एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, राग द्वेष ईर्ष्या में सड़ रहा है। लेकिन भगत के लिए परमात्मा गुरुदेव भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होके हरि भजय वो है संत सुजान। अगर रामचंद्र यादव जी ने अपने गुरु को परमात्मा मान लिया हृदय से, सतलोक आश्रम कमेटी की तरह जुबान से भगवान कहने से, परमात्मा कहने से बात नहीं बनती। मकान के आगे पोस्टर लगा देना कि इस घर में कोई बीड़ी गुटखा वाला अंदर प्रवेश ना करे, इससे बहुत बड़ा कोई भगत साबित नहीं हो जाता है। अपनी गाड़ी में, अपनी ई रिक्शा में किसी बीड़ी सिगरेट पीने वाले को बैठने नहीं देना, इससे बहुत बड़ा कोई भगत साबित नहीं हो जाता है। हजारों सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों के घरों के बाहर भी इस प्रकार के पोस्टर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज वो लोग क्या कर रहे हैं? वो खुद ही मर्यादा में नहीं है, बात बात पर राजनीति करके अपने गुरु को दुखी कर रहे हैं। गुरु के रहते सहते कागज के टुकड़े दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को भगवान मानकर पूज रहे हैं, व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हैं। तो इन बातों से कुछ नहीं होता भाई। परमात्मा कहते हैं भक्ति की गति कुछ और है, इस ज्ञान की समझ कुछ और है। तो रामचंद्र यादव जी हो चाहे कोई भी हो, भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग में परमात्मा की वाणी के अनुसार हमने चलना है कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होके हरि भजय वो संत सुजान।
भगत ने हमेशा हर किसी के साथ निष्पक्षता वाला रवैया अपनाना है। परमात्मा कहते हैं कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। तो हमने यहां पर राग द्वेष ईर्ष्या नहीं पालनी है, किसी को अपना मित्र या किसी को अपना शत्रु नहीं समझना है। चाहे किसी कांग्रेस की विधायक की गलती हो करौथा कांड में, या किसी बीजेपी के विधायक की गलती हो बरवाला कांड में, भाई इन बातों का निर्णय परिणाम आने वाले समय में हो जाएगा। परमात्मा धरती पर है, जिसकी जैसी भूमिका, चाहे भगत हो, चाहे संत रामपाल जी के परिवार का सदस्य हो, चाहे कोई राजनेता हो, जिस व्यक्ति की जैसी भूमिका करौथा कांड में या बरवाला कांड में है, उस व्यक्ति को समय आने पर परमात्मा के भक्ति विधान के अनुसार ऑटोमेटिक फल मिलेगा। हम केवल लोगों को प्यार प्रेम से समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि अभी भी समय है, अपनी गलतियों में सुधार कर लो, परम संत से माफी मांग लो, भक्ति पे लग जाओ। हम केवल इतना ही संदेशा दे सकते हैं। और क्या क्या आपने फायदा ले लिया? आप रामचंद्र जी, जब आपको झज्जर के थाने में लेकर आया गया, आपने सफाई देते हुए क्या कहा कि मेरा मकसद गाली निकालने का यह था कि लोगों का ध्यान बरवाला कांड जैसी, करौथा कांड जैसी घटना के प्रति हो। तो यह तरीका है क्या? लोगों को गालियां दे दे के हम बरवाला कांड की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करेंगे क्या? मान लो आपने ध्यान तो आकर्षित कर दिया, लेकिन गालियां निकालकर खुद अपनी मर्यादा तोड़ दी, तो खुद का तो आत्म कल्याण हुआ ही नहीं, फिर दुनिया को जगाने का क्या फायदा? और यह परमात्मा के कौन से विधान में है? अगर गाली निकालने से आप रामचंद्र जी के अनुसार दुनिया का ध्यान बरवाला कांड की तरफ आकर्षित होगा, तो फिर 2-4 का मर्डर कर दो ना। अरे यूपी में तो बड़ी आसानी से बंदूकें मिल जाती हैं, देसी कट्टे मिल जाते हैं, हम देखते हैं आए दिन अखबारों में। तो लेके कोई देसी कट्टा आप रामचंद्र जी, आप जी के विचारों के अनुसार 2-4 लोगों को मार दो। अगर गाली निकालने से लोगों का ध्यान बरवाला कांड की तरफ आकर्षित होगा, तो 2-4 का मर्डर कर देने से तो बहुत जल्दी आकर्षित होगा। लेकिन आपको भी अच्छे से पता है कि क्या करने से होगा और क्या करने से नहीं होगा। तो आपने जो भी कुछ किया रामचंद्र जी, ये आपने काल प्रेरणा से किया, क्योंकि आप जी मर्यादा में नहीं हैं। अभी भी समय है। हम साथ संगति से जुड़े भाई बहन आपसे प्रार्थना करेंगे, यदि ये वीडियो आपके परिवार वाले देख रहे हैं, तो जेल में जब वो आपकी मिलाई पर जाएं, तो आप जी को संदेशा दे सकते हैं, यदि उचित समझें तो। भाई हम मोक्ष प्राप्ति के लिए संत रामपाल जी से जुड़े हैं, दुनिया को डराने के लिए, धमकाने के लिए नहीं जुड़े। और ना ये तरीके संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में जायज़ हैं। तो विनती करेंगे अभी भी सतगुरु रामपाल जी से, अपने द्वारा किए गए भक्ति विरुद्ध कार्यों की हृदय से क्षमा याचना मांगे, और आगे से भाई एक भगत बनने की दिशा में 2 कदम आगे बढ़ाओ। भगत बनने की दिशा में अपने ऊपर दाग ना लगवाओ। इतिहास बन रहा है, इतिहास। और सतगुरु रामपाल जी इस प्रकार के कुकृत्यों से प्रसन्न नहीं होते। ये समर्थ हैं, सतगुरु हैं, अपने हिसाब से गए हैं। संत अगर जेल में गया है, अगर सामान्य संत है तो छोड़ दो, फिर क्यों भक्ति कर रहे हो? और तुम्हें लगता है कि मेरा गुरु भगवान है, तो जेल में जाने का फिर कोई मकसद होगा ना? अपने हिसाब से आएगा ना, फिर जो कार्य कर रहा है फिर अपने हिसाब से करेगा ना। फिर हम क्यों उनकी लीला में, उनके मिशन में बीच में टांग अड़ा रहे हैं? हम वो करें जितना उन्होंने हमें शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, समझाया है। जिस अज्ञान और पाखंड को समाप्त करने के लिए गुरुदेव ने जो बीड़ा उठाया है, जो संघर्ष उन्होंने किया है, हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए वो कार्य करें, उनका ज्ञान प्रचार करें, भ्रमित भगत समाज को ज्ञान के आधार से सीधे रास्ते लाएं, समझाएं। हमने ये कार्य करना चाहिए। तो भाई और बहनों, ध्यान रखना, ये सतगुरु रामपाल जी का निष्पक्ष भक्ति मार्ग है। यहां सतगुरु रामपाल जी भी अपने उस भगत का साथ छोड़ देते हैं जो भगत उनकी मर्यादाओं से हटकर और इस भक्ति मार्ग पर चलने का जो प्रयास करेगा। तो किसी भी प्रकार से आप और हमने निकट भविष्य में गलतियां नहीं करनी है। जो गलतियां आए दिन काल प्रेरणा से मर्यादा तोड़कर सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कर रहे हैं, सतलोक आश्रम कमेटी कर रही है और रामचंद्र जी जैसे भगत कर रहे हैं। बाकी कानपुर वाले रामचंद्र जी से मेरा पवन दास का या किसी भी साथ संगति से जुड़े भाई बहन का किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। मैंने सन 2015 से 2020 तक जब रामचंद्र जी साथ संगति में थे, हमारे साथ में थे, बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे। उसके बाद जब से उन्होंने साथ संगति को छोड़ा है,
तब से आप जी देख रहे हैं उनके व्यवहार में, उनके आचरण में कैसा परिवर्तन आ गया। बात बात पे लोगों को गालियां देना, डराना, धमकाना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, सामने वाले की बातें ना सुनना, अपनी अपनी बकवाद करना, साथ संगति से हटने के कारण। तो हम तो फिर से रामचंद्र जी से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भैया वापस मुख्य धारा में आ जाओ, गुरुदेव भगवान से हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांग लो। कुछ नहीं रखा इन फालतू की चीजों में। भक्ति बन गई, मोक्ष हो गया तो ठीक है, नहीं अगले जन्म में गधे कुत्ते सुअर बनकर यही नाक रगड़ेंगे। क्या लगा फिर हमारे हाथ में अगर सतगुरु नाराज हो गया तो भाई और बहनों, कहने और बताने को तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। हालांकि जिस समय ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने अपने YouTube चैनल पर चलाया कि रामचंद्र यादव पकड़ा गया, रामचंद्र यादव पकड़ा गया, तो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों को बड़ी खुशी हो रही थी। कमेंट्स कर रहे थे, वेरी नाइस, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो रामचंद्र यादव को, गुरुद्रोही को जेल में डाल दिया। अरे भैया, आप सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों को इस प्रकार के कमेंट्स, इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। वो जो भी है, जैसा भी है तो तुम्हारा भगत भाई, और किसी के कर्मों का निर्णय करने वाले हम कौन हैं? हम केवल समझा सकते हैं, जैसे ये पवन दास वीडियो बना बना के समझाता है। भक्ति विरुद्ध कर्म करने वाले सतलोक आश्रम वालों को, संत रामपाल जी के परिवार वालों को, उस परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही आप जैसी संगत को हम केवल समझा सकते हैं। भाई, हमें खुशी नहीं होनी चाहिए रामचंद्र जेल में चला जाए, या कल को कोई गुरुजी का परिवार का सदस्य चला जाए या मर जाए, तो हमने खुशी जाहिर नहीं करनी है। अगर हमने खुशी जाहिर की, हम परमात्मा के दोषी बनेंगे। हमने केवल समझाना है, परमात्मा के विधान में रहकर, मर्यादाओं में रहकर। बाकी जो जैसा कर्म करेगा समय आने पर अपना भोगेगा। तो रामचंद्र के जेल जाने से सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों को खुशी नहीं होनी चाहिए। विचार करना चाहिए कि हे परमात्मा, कल को हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, हे परमात्मा हमसे कोई ऐसी मर्यादा ना टूट जाए जिस कारण से काल रामचंद्र जी की तरह हमारे सिर पर बैठ जाए और हमसे भी कोई गलती करवा दे, किसी को गालियां निकलवा दे, किसी को धमकी दिलवा दे, और हम भी अपनी भक्ति का सत्यानाश कर बैठें और व्यर्थ में आपकी निंदा का भी हम कारण बने। तो परमात्मा से डर के विनती करनी चाहिए, उसके जेल जाने से खुशी नहीं होनी चाहिए। और बार बार जो कह रहे हो ना कि गाली निकालने वाले को तो जेल होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए, तो एक नजर सतलोक आश्रम वालों के ऊपर भी लगा के देख लो। अगर किसी को मां बहन की गालियां देने वाले को जेल होनी चाहिए, तो एक नजर संत रामपाल जी के परिवार पर भी दौड़ा के देख लो। मुझ पवन दास को किस किस प्रकार की मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां जो रामचंद्र जी दे रहा था उस विधायक को, वो गालियां संत रामपाल जी के परिवार ने दी हैं, सतलोक आश्रम के कोऑर्डिनेटरों ने दी है। सुना देता हूं आपको एक बार, अगर आप लोग आंख और कान से जो है अंधे और बहरे हो चुके हैं सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन, तो आपको थोड़ा सा अतीत में लेके जाता हूं। पहले आपको सुनाता हूं उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा और इसी रामचंद्र यादव को किस प्रकार से मां बहन की गालियां देता है। रामचंद्र यादव को कहता है रंडे का बीज। ये शोभा देता है क्या एक सारनामी व्यक्ति को, संत रामपाल जी के एक भगत को, उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा को, जो कई वर्षों से भक्ति कर रहा है, जिसको सारनाम प्राप्त है, जो पूरे उत्तर प्रदेश की संगत को हैंडल कर रहा है, उस व्यक्ति को शोभा देता है किसी को रंडी का बीज कहना। और ना जाने क्या क्या कह रहा है, तेरे पिछवाड़े में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे को मैं मुर्गा बना के ये कर दूंगा। तो सुन लो भाई सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों, अगर किसी को मां बहन की गाली देने वाले को जेल होनी चाहिए, और रामचंद्र जी की जेल से यदि आप इस प्रकार से खुश हैं, तो भाई फिर आपने संजीव हुड्डा को भी जेल में भेजने की तैयारी करनी चाहिए। उसको फोन करना चाहिए कि तू नालायक आदमी है, गाली निकालना अच्छी बात नहीं है, गाली निकालने वाले को जेल होनी चाहिए। तो एक बार संजीव हुड्डा जी की ये ऑडियो सुन लीजिएगा। हेलो, संजीव हुड्डा जी साहब, कौन हो भाई? कानपुर से रामचंद्र दास। हाँ सुना भाई। 18 तारीख को लखनऊ में क्या कर रहे हैं भगत जी? क्या करना है? क्या करना है? हाँ
मैसेज पूरे देश में डाला तो बताइए ना 18 तारीख को आप क्या कर रहे हो भगत जी। यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हो तो आप जवाब दो ना भगत जी। भक्तों को देते हैं भाई जवाब। अरे भक्तों को देते हैं। रामचंद्र सुधर जा, कुछ नहीं रखे इंतजाम। अरे आप हम सुधरे या ना सुधरे, आप इसका जवाब दो हाँ। कि आप 18 नवंबर को अरे कौन सा सुधार। लखनऊ में। अरे मैं सुधार दूंगा ना फिर। अरे मान जा, तुम क्यों सुधारने क्यों नहीं आ रहे हो, आ जाओ ना सुधारने के लिए। अरे मान जा, रामचंद्र कुछ नहीं रखा। दास कभी नहीं मानेगा, तुम्हारे जैसे गद्दारों से हाँ? संपर्क करता रहेगा। और आप जवाब दो ना, दुनिया की बातें छोड़ो, आप ये जवाब दो 18 नवंबर को लखनऊ में क्या कर रहे हो संजीव हुड्डा जी। ये धमकियां देना छोड़ दो। अरे फालतू बकवास मत ना अरे करे, 18 मान जा। नवंबर को क्या कर रहे हो तुम लखनऊ में, ये पहले बताओ ना भगत जी। फालतू बकवास छोड़ो। अरे मान जा रामजादे, मान जा। अरे नहीं मानूंगा, तुम जैसे लोगों को हाँ? नहीं मानूंगा। ये गालियां तुम देते रहो। मैं डंडा दे दूंगा 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो ये पहले बताओ संजीव हुड्डा जी, यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर। ये गालियां देना बंद कर। अरे मैं गाड़ी का मुर्गा बना कर मरूंगा रोड पर, ध्यान अरे रखिए इस 18 बात नवंबर का। को तो लखनऊ में क्या कर रहा है, तुम क्या अरे मुर्गा तेरे- बनाओगे। तुम तो कानपुर नहीं तेरा आओगे मुर्गा- पेपर दिखाने। तेरा मुर्गा बना कर मारूंगा, ध्यान रखिए इस बात का। अरे ठीक है। रामपाल जी महाराज के वास्तव में शिष्य हो। ध्यान रखिए, सुन तेरा लो। बहुत नुकसान कर ली, तेरा बहुत बकवास कर ली है। संजीव हुड्डा जी अगर अरे वास्तव तुम बहुत, अरे साले का कान पर मारूंगा, रामजादा बकवास करे। अगर संजीव हुड्डा जी आप चंकी मार का रामपाल जी कीड़ा। महाराज के वास्तव में शिष्य हो तो आप कानपुर आकर के तीन नाली का कीड़ा। ढोकले की औलाद हो आप। साले रंडी के बीच अरे रामजादे। बहुत यही हाँ? परमात्मा ने ज्ञान दिया है ना, यही परमात्मा ने ज्ञान दिया है संजीव हुड्डा जी। इतने यूपी के कितने बाप है तेरे? हाँ? अरे कितने 18 बाप की नवंबर कौन से को बाप क्या की कर औलाद रहे हो है? लखनऊ में कुकर्म। अरे अरे कुकर्म आजा, राम संजीव दादा, यार। हुड्डा जी 18 नवंबर को क्या कर रहे हो तू बताइए अपनी ना। मान, अरे मान जा, मगर रामचंद्र कुछ नहीं रखा। अरे समझ गया? तू जैसे गालीवाजों के लिए परमात्मा ने इसलिए हम जैसे नीचों खड़ा किया है। तुम वो जैसे तेरी माँ का कुकर्म लोग- के लिए वो पूरे तेरी- देश को लूट रहे हो। सुन, ओए वो तेरी माँ का लोग छतपाल बैठा, उसने उसका थड़ पाड़ दे। ठीक, हमने सब नाक देगी करा वो। तेरी माँ बहना ना एक करा वो तुमने क्या छतपाल गाली मेरे दी ढोल थी? में। संजीव हुड्डा जी तुमने क्या गाली दी थी, तू भूल गया। तूने क्या गाली दी, अभी क्या गाली दे रहा है, अभी क्या गाली। तुम तो छतपाल परमात्मा मेरे के करीब ढोल, हो। तेरी माँ ने भी आगे की करे, तेरी बहन ने भी आगे की करे। समझ गया? हाँ, तो और उसके नीचे जाकर लगा लो अपनी माँ ने। हाँ आराम जादो। अरे संजीव हाँ? हुड्डा जी बहुत सही। अरे वो सतपाल तेरा जीजा। संजीव हुड्डा जी 18 सतपाल नवंबर तेरा को क्या जीजा कर रहे हो? मेरे ढोला। अपनी अपनी बाप की औलाद हो ना, कानपुर आ जाना, कानपुर आना, अपनी बाप की औलाद होना संजीव हुड्डा जी। तेरा जीजा कानपुर में है। ढोकले की औलाद होगी तो तुम कानपुर नहीं आओगे, तेरा- नहीं मिलोगे। अरे तेरी माँ की तेरा जीजा कानपुर में है। अरे संजीव हुड्डा जी बोल लो और बोल लो। अरे तेरा जीजा है, बोल। तुम जैसे नीच लोग सामने आओ ना, चोर कितने क्यों भाग रहे हो? वो तेरी माँ का लोग छतपाल क्या कर रहा है? मेरी पूरे देश में ऑडियो जाएगी, तूने क्या गालियां दी थी, अमित ने क्या गाली दी थी, भूल गया। वो तेरा पापा छतपाल मेरे ढोला। ये उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा महागालीवाद जो तेरा गालियां दे रहा है, इसको तेरा अभी शर्म नहीं पापा- आती। ये भगत नहीं है, तेरा ये देश का दुश्मन है। पापा ये संत रामपाल जी महाराज को जेल में डाल रखा है, ये भक्तों का क्रम खराब करवा रहा है। कोई भी भगत लखनऊ ना जाए। इस संजीव हुड्डा जी की ऑडियो सुनिए पूरे देश के भक्तों। इस संजीव हुड्डा जी के दास ने प्यार से पूछा कि 18 नवंबर को लखनऊ क्या कर रहा है, गालियां दे रहा है। अरे तेरा बाप सतपाल मेरठ वाला क्या कह रहा है? बहुत सही। तूने क्या तेरी गाली माँ का लोग सतपाल है। अरे तो सतपाल से पूछ जा करके ना, तू तो सतपाल से भी बड़ा हो गया ना। तेरी माँ का लोग सतपाल पे तो पूछ ले। हाँ, यही गाली देता रहे। संजीव हुड्डा जी 18 हाँ? नवंबर को क्या कर रहे हो लखनऊ में, गुंडे। संजीव हुड्डा जी महागुंडे। तो सुन लिया भाई और बहनों आपने संजीव हुड्डा जी के वचन। तो क्या संजीव हुड्डा जी को जेल नहीं जाना चाहिए? क्या संजीव हुड्डा से सवाल जवाब नहीं करने चाहिए? यदि रामचंद्र को जेल होने पर शतलोक आश्रम से जुड़े जो भाई बहन खुशी जाहिर कर रहे हैं कमेंट्स में, यदि आप वास्तव में संत रामपाल जी के भगत हैं और आपका कोई दीन धर्म है, यदि आपकी जुबान है, तो संजीव हुड्डा को फोन करके बताओ कि भैया तू भी बाहर संगत में रहने का अधिकारी नहीं है, तेरे को भी जेल में जाना चाहिए, तू भी निकम्मा आदमी है, तू भी संत रामपाल जी का भगत कहलाने का अधिकारी नहीं है।
और इसकी नो एंट्री कराओ, इसके नाम का पीला पर्चा निकलवाओ, अगर आप सच्चे भगत हो तो। यदि आप ऐसा नहीं करते हो और केवल रामचंद्र को जेल होने पर खुशी जाहिर कर रहे हो तो आप निकम्मे भगत हो, निकम्मे दोगले भगत हो। आपकी रहनी और करनी में रात दिन का अंतर है, आप भक्ति की योग्य नहीं है। फिर दूसरी ऑडियो सुनाता हूं आपको। देशराज जो कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है, संत रामपाल जी की संगत में जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं उन सबका सरदार वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज मान, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का श्यामली आश्रम संभाल रहा है, वो देशराज मुझ पवन दास को फोन करके धमकी देता है, गालियां देता है और कह रहा है मैं तेरी छोरी को, मैं तेरी लड़की को कोठे पे बैठा दूंगा। देशराज कह रहा है वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर मुझ पवन दास को कि तेरे मुंह में मुतूंगा और तेरी लड़की को, तेरी छोरी को कोठे पे बैठा दूंगा, और मां बहन की गालियां दे रहा है। एक बार ये भी सुन लो भाई साहब, सुनिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ लिखा हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं? तेरा बाप बोल रहा हूँ। तेरे सारे रिप तो छोड़ दिया था, पता नहीं छोड़ दिया था तुझे, ध्यान रखिए कब तेरे दिमाग में गलत फहमी हो। कौन बोल रहे हो बड़े भैया? बच्ची नहीं उठाऊंगा और सब उठाऊंगा उठ में बहनचोद, तू बड़ा बड़ा लैंडलॉर्ड है क्या? अरे यार गाड़ी थोड़ी निकालते हो भाई साहब ऐसे। नहीं गाड़ी नहीं निकालते, तू ये काम क्यों कर रहा तू? हाँ भेज देगी मुझे। भाई साहब, आप अपने आप को परम संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहते हो और आप गालियां निकाल रहे हो, कैसे भगत हो आप? तू कौन होता है मेरे सब पूछने वाला? पूछने वाला क्यों नहीं होता हूँ मैं? जो गाली निकालेगा उससे सवाल जवाब नहीं किया जाता क्या? अरे तू फोटो कैसे डाल रहा मेरे? फोटो डालूंगा, 1000 बार डालूंगा, 100 बार डालूंगा। अब के बाद तेरे मुंह में मुत्तू मत, ध्यान रखिए। और डाल तो इसका मुंह में मुतोगे? ध्यान रख। मुंह में मुतोगे क्या? कौन है वो दिखे? सत साहेब देवबंदी छोड़ गई। पुण्यात्माओं, ये है देशराज दिल्ली वाला, जिसने गद्दार बसंत सैनी के भाई सतीश सैनी के मोबाइल से दास से अभी इसने बातचीत की है। अब आप देख लो पुण्यात्माओं, किस तरीके के लोग हैं ये, कैसे ये भगत हैं, और हम लोग इन्हीं लोगों के चक्करों में फंस के आज अपने परमात्मा को जो है, चलो वो ऐसे करेंगे इसको। तो सुन लिया भाई और बहनों। अब यदि आप लोग जो रामचंद्र जी को जेल होने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं कमेंट्स में, अगर आप सच में संत रामपाल जी के सच्चे भगत हैं, यदि आपका कोई दीन धर्म है, तो इस देशराज को क्या कहोगे आप? है तुम्हारी हिम्मत इसको फोन करके बोलने की कि तू निकम्मा आदमी है, तू भी रामचंद्र जैसा ही है? है तुम्हारी हिम्मत बोलने की? किसी की हिम्मत नहीं है तुम सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों की हिम्मत, जो संत रामपाल जी के परिवार को कह के देशराज के नाम का पीला पर्चा निकलवा दो, देशराज की नो एंट्री करवा दो, देशराज को गुरुद्रोही घोषित करवा दो कि ऐसा व्यक्ति किसी आश्रम का संचालन करने का अधिकारी नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर रहने का अधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लोग राग द्वेष ईर्ष्या में सड़ रहे हो, राग द्वेष ईर्ष्या में, जो इस भक्ति मार्ग में नहीं चलता है। आगे सुनाता हूं आपको। संत रामपाल जी के परिवार का मुख्य व्यक्ति, संत रामपाल जी के भाई महेंद्र का लड़का अमित, यानी संत रामपाल जी का सगा भतीजा अमित, और कैसे मुझ पवन दास को मां बहन की गालियां दे रहा है। एक बार सुन लो, सुनिएगा। सत साहिब हेलो, पवन जी बोल रहे हो क्या? हाँ जी भगत जी बोल रहे हैं। आप तो कौन? आप क्या चाहते हो? कौन बोल रहे हो जी? आप क्या चाहते हो? आप कौन बोल रहे हो भगत जी? मैं अमित भगत जी बोल रहा हूँ, महेंद्र जी का लड़का। अमित भगत जी महेंद्र जी के लड़के? हाँ जी भगत जी बोलिए। हाँ, क्या चाहते हो आप? मतलब नहीं भगत जी, ऐसा तो कोई मकसद नहीं है दास का। दास का मकसद दिख रहा है साहब, बोला ऐसे प्रोग्राम करने के क्या फायदे हैं? 5 आदमी जाने तो ये फंड फंड है। भाई जो लिखा है वो तो जो की मेरे विचार से भगत जी, अपने अमल की जो अमल की नहीं। आप क्यों मैसेज डाल रहे हो? आपको मतलब किसने थोड़ी देर है आपको मैसेज डालने की? नहीं तो वो नहीं, मतलब वो गलत क्या है उसमें, आप हमारे को ये बता दीजिए हैं भगत जी, उसके अंदर जो अमल की गलत क्या लिखा है?
गलत क्या वो सही क्या है इसके अंदर जी? दास वहाँ पे गया, दास को जो कुछ नजर आया वो दास ने जो डाल दिया उस पे। बात सुने तो सुन रहा हूँ भगत जी, मैं तो आ रही आवाज। तो कोई साल का बाद अभी दिल्ली, मुझे पता दिल्ली है तो अभी। हाँ मैं दिल्ली हूँ, ये तो मैंने कुलदीप जी को कहा ही है, बल्कि 2 दिन पहले हुई मेरी बात। भाई मैं दिल्ली रुक गया यहाँ पे। मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले ध्यानपूर्वक। तू है नहीं, तू अपने कर्म बिगाड़ रहा है, जितना बिगाड़ उतने बिगाड़ ले। ये तो भगत जी बंदी छोड़ बोल सकते हैं, कोई तरह दिमाग कहाँ है कि उसको ये मालूम पड़ जाए कि फला आदमी जो है अपने वो कर्म बिगाड़ रहा है। भोसड़ी के तेरे की न बहन तेरे किसने कह दिया मेरी सासू के? अब तेरे तो मतलब बहन से तू जो बोल लगा वही बोल लगा तू है। क्या बात है, तेरी नाश्ता तोड़ूंगा। बड़ी अच्छी आवाजें हैं भगत जी, मतलब लता मंगेशकर भी आवाज नहीं सुनी दास ने कभी जिंदगी। तो सुन लिया भाई और बहनों आपने किस प्रकार की भद्दी भद्दी गालियां, जो भद्दी भद्दी गालियां रामचंद्र देता है वही गालियां ये सतगुरु रामपाल जी का सगा भतीजा, महेंद्र का सगा लड़का अमित मुझ पवन दास को दे रहा है। अब क्या कहोगे? है तुम्हारी हिम्मत इन लोगों से सवाल जवाब करने की? तुम सतलोक आश्रम से जुड़े भगत केवल संत रामपाल जी के परिवार के चरण चाट सकते हो, तुम गुलामी कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारी खानदानी आदत है। पहले तुम्हारे बाप दादाओं ने मुगलों की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की और अब वर्तमान में तुम सतलोक आश्रम वालों की कर रहे हो। अगर है तुम्हारे अंदर हिम्मत तो बोलिएगा संत रामपाल जी के परिवार को, महेंद्र जी को फोन करके बताओ कि महेंद्र जी आपके लड़का ये क्या कर रहा है, ऐसी ऐसी गाली आपका लड़का सारनाम लेने के बाद और अपने भगत भाइयों को दे रहा है, ये शोभा दे रहा है, ये इसकी नो एंट्री करो। है तुम्हारी हिम्मत? 100 में भी नहीं बोल सकते तुम, डरे हुए लोग। और सुनाता हूं आपको, संत रामपाल जी के ही परिवार में संत रामपाल जी के चाचा का लड़का सुरेश धनाना वाला, जानते हो सुरेश धनाना वाला कौन है? संत रामपाल जी ने जो पुस्तक लिखी है ना भक्ति और भगवान, और जिसमें एक जगह इंटरव्यू है कि वो एक लड़का जो अपने घर के पास में किसी मिस्त्री को बुलाने गया था, छत पर गया, 11,000 वोल्ट की लाइट ने उसके सर को छू लिया, घाव हो गया। संत रामपाल जी सूक्ष्म रूप से आए, उसको बिजली के तारों से बचाया। उस लड़के का बाप है ये सुरेश, उस लड़के का पिता का नाम है सुरेश धनाना वाला, जो संत रामपाल जी के चाचा का लड़का है, यानी संत रामपाल जी का भाई। वो सुरेश मुझ पवन दास को क्या कह रहा है? रामचंद्र जैसी ही मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। सुन लो एक बार। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं भाई जी? भगत जी राजस्थान से बोल रहा हूँ बड़े भाई। राजस्थान से, क्या नाम है भाई जी आपका? पवन दास। पवन दास जी। हाँ जी। मैंने मैसेज भेजा, तेरे किससे बात हुई है? भगत जी आज का अखबार पढ़ो ना, दैनिक जागरण हरियाणा का। मैं तेरी माँ की चूत पहले अभी मैसेज आज के बाद तेरा 25 गुरु जी तो मैं लाई करके आया हूँ, खड़ा हूँ मैं, गुरु जी का भाई हूँ, समझ गया? कौन गुरु जी का भाई है? सुरेश दास बोल रहे हैं। अरे कौन भाई है गुरु जी का? बड़े भाई हमने तो खाली एक नाम सुना था, कोई महेंद्र दास नाम का है। आप कौन भाई आ गए? और मैं भाई हूँ उनका, छोटा लड़का। और मैं महेंद्र को मैं जानता नहीं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। सुरेश दास है मेरा, सुरेश दास है बड़े भाई। नाम 283 बड़ा कहानी लिखी हो रहे, ठीक है? अच्छा, ये भ्रमित करने की सारे गाइड बोला तुम्हारे पास, ये भ्रमित करे तो किसका मैसेज आया? कौन का मंत्र का मैसेज आया? दूतिया पंथी। बड़े भाई हमने तो कभी सुना नहीं। अभी जैसे वो AP सिंह वकील जी तो बोल रहे हैं ये बात। गुरुद्रोही, मादर चौथ, गुरुद्रोही हो तुम। आपने गुरु जी को गुरुद्रोही कर रखा है। आज भी मैं मिलाई कर करे था 2 नंबर जेड़ा का खड़ा फूफाई मैसेज पढ़ा, मैंने फोन आया है, ठीक है? और आइंदा इन भ्रमित दासों को भ्रमित करने की हिम्मत ना करे, ठीक है? नहीं बड़े भाई देखो, ये सच्चाई है, सच्चाई तो हर संगत तक जानी चाहिए ना। क्या सच्चाई है? मैं मिलता है गुरु जी तो बोले। अरे बड़े भाई सच्चाई बताओगा? बड़े भाई हमें आप पे विश्वास नहीं है, हमें तो परमात्मा के ज्ञान पे विश्वास है। हम क्या माने आपकी बात? तो अच्छा मेरी कोई, मैं गुरु जी से बात करके मिलाई करके आया हूँ और 1000 भगत तेरे बोल। बड़े भाई आपकी बातों से तो लग रहा है कि बड़े भाई आपकी बातों से लग रहा है आप कोई बहुत बड़े कोई आर्य समाजी हो। आप मतलब भगत नहीं हो आप? अरे फिर तो कौन सा भगत है? तो गुरुद्रोही है। हाँ, ये आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा बड़े भाई। तो सत्संग करके लाओ। आप कह दो कि मैं तो प्रधानमंत्री बन गया, मैं आपके कहने से मैं थोड़ी कोई PM बन जाऊंगा। बैतूल में पिटा था बेरा नहीं तेरा। अरे भगत जी, भगत जी सच्चाई के लिए तो भगत जी सच्चाई के लिए तो हमारे परमात्मा इतनी यातनाएं सहन कर रहे हैं। जयपुर में जानता हूँ मैं, जोटवाड़ा में रहेगा तेरा इसी जानता हूँ।
बड़े भाई आप लोगों का जो ये षड्यंत्र है ना, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये। ये आप लोगों के जो मुख से जो वर्ड निकल रहे हैं ना, इसका मतलब है आप लोग मतलब बहुत भयंकर मतलब परिस्थिति में और अपने आप को बचाने के लिए आर्य समाजियों से मिलकर सारा ये षड्यंत्र कर रहे हो आप। चल ठीक है, तूने तो कर लिया होगा ने, तूने तो बढ़िया कर दिया। हम तो कर रहे हैं मालिक की दया से, जैसे परमात्मा करवा रहे हैं ज्ञान आधार से। तू कर रहा तो गुरुद्रोही कर रखा, गुरु जी ने तेरे को गुरुद्रोही का नाम दर्जा देकर काट रखा नाम। चलो ठीक है बड़े भाई, और भी भाइयों के फोन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के फोन आ रहे हैं, सबको ये सच्चाई बतानी है। सब साहेब ये चीज चलने की जरूरत नहीं है, सच्चा है। तो सुन लिया भाई और बहनों, अरे दूसरों की जेल पर खुश होने से पहले शतलोक आश्रम वालों को भी जाके देख लिया करो, अपने कुकर्मों को भी देख लो। अब तुम्हारी हिम्मत है इन लोगों को कहने की, तुम 100 में भी नहीं कह सकते तुम। और जिनमें इतनी हिम्मत नहीं है वो मोक्ष क्या खाक प्राप्त करेगा। व्यर्थ में भक्ति कर रहे हो, व्यर्थ में भक्ति। ये दोगला रवैया, दोगला आचरण, ये संत को शोभा नहीं देता। ये दोहरा मुखौटा है, दोहरा मुखौटा। परमात्मा ने कबीर सागर में बताया कि मेरे भक्ति मार्ग में जो व्यक्ति पक्षपात करेगा, वो चाहे मेरे परिवार का हो, चाहे मेरे वचन का भगत हो, वो कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। आप शतलोक आश्रम वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले और संत रामपाल जी के परिवार के चरण चाटने वाले लाखों भगत, आप सब दोहरा मुखौटा पहने हुए हैं। आप लोगों की करनी कथनी में रात दिन का अंतर है। करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिर सुनी सुनाई बात है। तो गाड़ियां अकेले रामचंद्र जी ने नहीं निकाली हैं। रामचंद्र जी ने तो अब 2 महीने से गाड़ियां निकाली हैं, जिनका हम लोग बिल्कुल समर्थन नहीं करते। लेकिन संत रामपाल जी के परिवार ने तो वर्षों पहले ऐसी रामचंद्र जी से भी भयंकर भयंकर गाड़ियां निकाल रखी हैं। तो इनके विषय में जरा सोच लेना, विचार कर लेना। भगत हो तो भगत बनो, अगर नहीं हो तो समझो इस ज्ञान को अच्छे से, इस मार्ग को समझो, मिशन को समझो। संत रामपाल जी के परिवार के इन्हीं कुकर्मों के चलते, इनकी ऐसी हरकतों के चलते ये बरवाला कांड हुआ। और संत रामपाल जी अब इस गंदगी को, अपने परिवार रूपी गंदगी को, कोऑर्डिनेटर रूपी गंदगी को, और संगत में जो गंदगी है जो उनके ज्ञान को नहीं समझ पाई, इस गंदगी को वो परमात्मा हिसार जेल में बैठकर इस अग्नि परीक्षा के समय में धीरे धीरे साफ कर रहा है। आप लोग ढूंढने से भी दिखाई नहीं दोगे आने वाले समय में इस भक्ति मार्ग पर, यदि समय रहते नहीं संभले और साध संगति से नहीं जुड़े तो भाई और बहनों, आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि साध संगति से जुड़े भाई बहन इन घटिया लोगों की घटिया हरकतों को देखकर, वो चाहे संगत का आम भगत हो, चाहे संत रामपाल जी के कोई परिवार का कोई सदस्य हो, आप और हमने शिक्षा लेनी है। आप और हमने इन जैसी घटिया करतूतें काल प्रेरणा से नहीं करनी है। अपने गुरुदेव को नाराज होने का मौका नहीं देना है। और आम संगत वालों से प्रार्थना है, भाई संभल जाओ, सुधर जाओ, सत का साथ दो, साथ संगति से जुड़ जाओ, अन्यथा 2028 युग परिवर्तन का समय है। अनाज के दाने को तरस जाओगे। अनाज के दाने को ध्यान रखना, ये निर्मोही परमात्मा है, ये किसी का सगा नहीं है। कहीं तुम सोच रहे हो कि हम तो गुरु जी के परिवार वालों के पैर पकड़ के बैठे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं, हमारा उद्धार हो जाएगा। आने वाले समय में गुरु जी के परिवार के पैर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, फिर तुम कहां जाओगे। और रामचंद्र जी से पुनः निवेदन है, भैया हमारा आप जी से कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। हमारा साथ संगति वालों का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो अपने गुरुदेव के वचनों पर चलते हैं, उनके मर्यादाओं में चलते हैं। तो आप जी से निवेदन है, विनती है, आपने कुलदीप जी को गालियां निकालकर धमकाकर गलती की है, परमात्मा का विधान तोड़ा है। और यदि आप इसके लिए विधायक जी से माफी मांगते हैं तो इसमें आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने गलती की है। यदि आप उनसे माफी मांगेंगे, हो सकता है परमात्मा भी आपको माफ करे। और श्रीमान कुलदीप जी से भी मेरा निवेदन है, मेरी विनती है कि कुलदीप जी, आपने इनकी स्थिति देख ली होगी, इनके विचारों से भली भांति आप जी परिचित हो गए हैं। किस मानसिकता के तहत इन्होंने आपको गाली दी थी, ये तो आपको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। इनका मकसद कुछ और था आपको गाली देने का, हालांकि मकसद वो गलत था। इस प्रकार से आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी। लोगों के सामने सच्चाई इस प्रकार से नहीं आती है जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने सोचा होगा, जैसा कि वो बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आपसे हम निवेदन करेंगे, भले ही इन्होंने आपको गाली दी है, लेकिन ये भगत है,
ये उन भक्तों से लाख गुना अच्छा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं, क्योंकि ये सत भक्ति कर रहा है, सच्चे गुरु की शरण में है। यदि आप इसको माफ़ कर देते हैं और यदि आप इसकी जमानत, जो भी आपकी कानूनी प्रोसीजर है, आपके द्वारा थोड़ी बहुत ढिलाई बरतने से यदि जल्दी इसकी जमानत हो जाती है, दोबारा अपने परिवार को संभाल लेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो पुण्य है, जो क्रेडिट है, वो संत रामपाल जी की तरफ से आप जी की झोली में भी डाला जाएगा। बस हम केवल इतना ही निवेदन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम किसी के दुश्मन नहीं, हम किसी के मित्र नहीं हैं। हमने अपनी खुद की मर्यादा बचानी है, अपनी भक्ति करनी है। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। मेरे शब्दों में किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो, सभी से कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।